बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मैंने जैसे कहा कि शायरी तो बहुत मतलब बचपन से बहुत सुनी है। कभी हमारे घरों में शायरी, गज़लें और ये सब बहुत सारी सुनी है। वो एक टाइम था जब हम वो सब छोड़ चुके हैं। लेकिन आपकी शायरी मुझे पता नहीं था तुफ़ैल जी दैट आप शायरी इतनी अच्छी कर लेते हैं और मैं हमेशा समझती हूँ कि आप एक बस सिर्फ राष्ट्रवाद थे, मतलब एक राष्ट्र के लिए आप बोल रहे हो। आपकी शायरी का ये जो है एक पहलू, ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। सो आई एम सो सॉरी, मतलब मैं खुद वो कर रही जी। हूँ कि आई नेवर न्यू इट, बट आई एम सो इम्प्रेस्ड। बहुत बहुत भाई, मैं बहुत सभी लोगों से ये कह रही हूँ कि बस 2 लाइन मैंने पढ़ी और मुझे इतना ज़्यादा प्रभाव किया इन 2 लाइनों ने जो मैंने पढ़ी है अभी। तो आई विल श्योरली मेक श्योर दैट आई रीड ऑल ऑफ योर शायरीज़। आई वुड रियली लव टू। मैं जी, गुजारिश करूंगा कि आप ये जो आपने जुमले कहे, ये मेरी जी। बीवी से कहें आप, तो हो सकता है उनकी राय मेरे बारे में बदल जाए। अभी तो बहुत खराब है। देखिए, हस्बैंड होते हैं ना, जैसे हस्बैंड्स लोग घर के ही होते हैं, तो इनको जैसे बीवी तो घर की जैसे होती है ना, जैसे उसका चाहे कितना भी अच्छा व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हस्बैंड के लिए हमेशा वो ओके ठीक है, घर वाली है, लेकिन नो, ये नो, नो, बात नो, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं, जी, जी। बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी में अंधेरा उजाला जो कुछ भी है सब उन्हीं की वजह से है। हाउ नाइस, दैट इज सो स्वीट। बट आई थिंक दैट वो कहती नहीं होंगी, लेकिन मन ही मन में आज तो मैं कहती हूँ कि आपसे बहुत लोग इम्प्रेस होते होंगे, बिकॉज आई बहुत बहुत कम हमारे यहाँ जैसे शायर कहो ना तो एक मुसलमान का एक वो आ जाता है, लेकिन वो एक एक तस्वीर आ जाती है कि वो मुसलमान। जब जगजीत सिंह, आपको आप बिजी हो तो आप बात कर लीजिए, मैं बाद में बोलती हूँ। मैं मैं कहती हूँ कि जब भी हम गजल सोचते हैं ना, तो हम जब तक जगजीत सिंह जी आए और जब तक वो आए तब तक गुलाम अली और मेहंदी हसन और हम उनको सुनते थे, लेकिन वी हैड दिस वेरी फॉन्डनेस फॉर ऑल दीज गजल्स। लेकिन आपकी गजलों ने तो मतलब मैंने अभी तो ये 2 ही पढ़ी है, अभी आई आई हैव टू रीड मेनी मोर। तो मुझे बताइए कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए और आपका बचपन कैसे रहा? ये जो रुचि आपकी है इन शायरी, वाज इट फ्रॉम बचपन से थी या फिर आपने बाद में डेवलप हुई? देखिए, कि पुरानी जमींदार फैमिली से हूँ। जी, मैं नतीजे में एक खास तरह का रख रखाव माहौल वो तो मिलता है हम लोगों जी, को, जी, बचपन से ही मिला। तो जी। फिर इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, मिजाज में ज़राफ़त, शोखी, जिसे मज़ला संजी या जिसे ये कहें कि एक एक ज़रा-सा ह्यूमर का पहलू, ये मुझे अपने माँ से, पिता से मिला है। जी, मिजाज में ही है। और शायरी के साथ ये कि जिस बात को कहने के लिए एक पेज लगे, आप 2, 4, 5 मिनट बात करें, वो 2 लाइन में गज़ल तो खूबी है उसकी। जैसे पिछला जो इलेक्शन था, जिसके जी, बाद भाजपा आई थी, अटल बिहारी जी, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उस ज़माने में मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ था। जी, अब इस बात को कहने के लिए आडवाणी जी, अटल जी को 4 मिनट बोलना पड़ेगा, मगर 2 लाइन में न जी, कुछ बाकी था, शायद इसलिए रफ्तार से लाए, न कुछ बाकी था शायद इसलिए रफ्तार से लाए, वो अपने घर का मुखिया भी समंदर पार से लाए। तो जी, इसमें जो काम होगा, इसको तफसील से बोलना पड़ेगा। प्रमोद महाजन इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। तो वो जी, ये गजल की खूबी है, ये उसका हुस्न है कि जी, इतने कम लफ्जों में और इस सलीके से बात करती है। जी, पाकिस्तान के एक मेरे मुलाकाती हैं, दोस्त कहना तो मुनासिब नहीं, मुलाकाती, उनका एक शेर मुझे याद आता है। गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, मगर अब शाम होती जा रही है। तो बिल्कुल पर फैलाए उदासी उतर रही है हमारे हमारे ऊपर। ये जो मिजाज गजल में है, ये हिंदुस्तान की किसी भी लैंग्वेज की पोइट्री में है ही नहीं। बांग्ला, हिंदी, ये वो सब जिसको गिन लें आप, जी, मगर ये खूबी गजल की है जी, कि उसमें जो बात है, छोटे छोटे, क्या फिल्म का गाना है,
तुझसे मिलने की आस भी न रही, इतना तरसे कि प्यास भी न रही। प्यास भी न रही। परफेक्शन, बिल्कुल अल्टीमेट, इतना तरसे कि प्यास भी न रही। अब इससे ज्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहने ये खूबी शायरी की है, और उसका कारण ये बड़ी मेहनत हुई है। और ये मैं मतलब ये कह के मुझे पिटने का काम कर रहा हूं मैं। हिंदी वाले दोस्तों से मैं कई बार पर्सनल टॉक में तो कहता हूँ, पब्लिक में नहीं बोलता, कि इसका मौका नहीं आया। आज भी ये हाल है खराब होने के बावजूद, कि अगर हम जैसे लोग जो अब मतलब मेच्योर लोगों में तो आते ही हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे सीनियर कुछ कहेंगे तो हम दोनों हाथ से अदब से झुक के जी सरकार, और तुरंत उनके हिसाब से अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे। बाद में बात करेंगे, अलग है, हमको सहमत नहीं होंगे तो बाद में बात करेंगे। बड़ों की टोका टाकी हम सबको एक सिस्टम के हिस्सा बनाए रखती है। जॉन एलिया का शेर है, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं। ये भी होता है खानदान में क्या, कि बड़े ही नहीं है। तो हिंदी का जो माहौल बन सकता था वो नहीं बना, उसका कारण यही है कि यहाँ हर आदमी कालिदास पैदा होता है, कोई छोटा है नहीं, सारे गालिब हैं। तो कोई किसी को बचाना टोकना नहीं होता। नतीजे में अगर किसी बीज ने ये मान लिया कि मैं पेड़ हूं, तो उसका सफर बंद हो गया। मट्टी में मिलाना, कब अपने शल से बाहर निकलना, अफवाह फूटना, फिर किसी तरह से बाहर निकल कर आना, हवाओं से लड़ना, गर्मी शीत सहना, तब कहीं जाके पेड़ बनता है। और बीज ने मान लिया कि मैं पेड़ हूं, तो वहीं का वहीं ठप हो गया। तो ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो जद्दोजहद होती है, वो जद्दोजहद शायरी के सिलसिले में, क्योंकि यूं ही कोई पंडित भीमसेन जोशी नहीं बनता, यूं ही कोई परवीन सुल्ताना नहीं बनती, कोई जसराज नहीं बनता। ये तय करना पड़ता है कि मेरे जैसी तान किसी की ना हो, मुझसे बेहतर किसी का ना लगे। लता यूं ही थोड़ी बन जाती हैं, सदियां गुजरती हैं ऐसे काम के लिए। तो वो उसमें अपने आप को बहुत निकालना पड़ता है। जैसे एक संत तराश के लिए, एक मूर्तिकार के लिए चट्टान नहीं है, मूर्ति उसके अंदर है, उसके साइड से उसे चीजें तराशनी है। मूर्ति पूरी है अंदर, बस उसमें फालतू चीजें हटानी है। तो वो जो फालतू हटाना है, वो जब तक आप नहीं करते तब तक आप परफेक्ट नहीं होते। तो ये बड़ों ने बहुत मारा पीटा है, बड़ा धमका के रखा। राजा लोग थे वो, इसलिए वो आदमी बनाने में उन्होंने नतीजा उसका कि, और फिर बीवी भी अच्छा खासा सख्त रखती हैं हमको, वो सजा संवार के रखना या फिर मतलब लतिया के रखना, जैसा आप कहना चाहें, तो वो परफेक्ट करके रखती है, इसलिए ऐसा है जी। तो आप बहुत सारे मुशायरों में जाते होंगे, आपने बहुत मुशायरे किए होंगे, तो क्या आप एक इकलौते थे वहां पर जो मतलब रिलीजन के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि आप एक इकलौते थे जो इतनी अच्छी गजल कह के और इतना ज्यादा मतलब मैं तो कह सकती हूँ 2 ही गजल पढ़ के कि आपने इतना अच्छा लिखा होगा, तो आपका तो एक सफर रहा है इसमें। तो आप एक वाहिद थे या बहुत सारे और भी थे जो हिंदू होंगे और जो शायरी करते होंगे, या आप एक अकेले इकलौते थे? फिर ज्यादती वाला सवाल पूछा आपने, बहरहाल बहन बोलना पड़ेगा। देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी समाज में कोई बड़ा ग्रुप बहुत ईमानदार हो जाए, डॉक्टर ईमानदार हो जाएं और इंजीनियर्स बेईमान हो, या पॉलिटिशियंस ईमानदार हों और ब्यूरोक्रेट्स बेईमान हो। पूरा समाज माशरे का एक हाल होता है। आप चूंकि इस्लामी माशरे से आई हैं, माहौल से आई, इसलिए आप समझ सकती हैं कि जिसे तासुब कहते हैं वो उनकी इनबिल्ट क्वालिटी है। बचपन से ही कि तुम जो कलमा पढ़ रहे हो इसलिए तुमको सब पर अबूर हासिल है, तुम सबसे बेहतर हो, इस पर सवाल नहीं, ये फैक्ट की तरह बता दिया जाता है। और फिर ये जो काफिर हैं, नजिस हैं, नापाक हैं, इनसे दूर रहो, ये जो शियों के लिए कहते हैं कि वो थूक के पानी पिलाते हैं, सुन्नी भी पिलाते हैं काफिरों को, उसका कारण ये है कि दूसरे को अपवित्र मानना। तो वो माहौल मुशायरे में नहीं होगा, या कन्वीनर्स में नहीं होगा, या शायरों में नहीं होगा, सब में है। तो इसलिए हिंदू शायरों का आना वैसे ही बहुत कम है। और जो हिंदू शायर अच्छे नाम लिए जाते हैं, जैसे फिराक साहब थे, फिराक साहब बड़े शायर बनाए गए, फिराक साहब बड़े शायर गजल के बिल्कुल भी नहीं है। कोई हमें 3 गजलें सुना दे, कुल 3 गजल मांग रहे हैं, 2 गजलें मांग रहे हैं, 2 गजल हमको सुना दे, कोई उनकी बड़ी नहीं मिलती। इक्का दुक्का शेर आता है, नज्म में अच्छे हैं, रुबाई में अच्छे हैं, मगर गजल में नहीं है। तो फिर बड़े क्यों बने? चूंकि वो हिंदी को गाली बकते थे। अच्छा, हिंदुओं को बुरा, वो उर्दू हिंदू और राहत इंदौरी थे,
इसलिए वो सब, इसीलिए उनकी ताली पिटती थी कि वो उस तो सैलाब पे सवार थे जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद की बातें करता है। वही हाल मेरे वक्त में भी रहा। अगर मैं, एक तो सबब ये था कि मैं उस वक्त हरिद्वार रहता था, मेरी रियासत का जमाना था, साधु था, 12 साल साधु रहा हूं, तो गेरुआ पहनने वाला और ऐसी शायरी, तो फिर तो वो तो बिल्कुल ये था कि भाई इसे तो आधा मुसलमान कर लिया, ये मान के लोग बातें करते थे, इसलिए बड़ी। और वो मैं जिस जब सफर मैंने वो किया है, अब तो मुशायरा पढ़े हुए मुझे 15 साल हो गए, उस जमाने में माहौल इतना खराब नहीं था, अच्छे शेर सुने जाते थे। बल्कि मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको। आईटीसी मेरठ का, आईटीसी सहारनपुर का मुशायरा, और मुशायरा ऐसा था, उसमें राहत भी थे, उसमें मुनव्वर भी थे, उसमें वाली आसिफ भी थे, उसमें रईन सत्तारी, सब तोपें थी, वसीम बशीर बद्र साहब वगैरह सब थे, बिल्कुल छा गया मैं। अच्छा, और इस बेल्ट में मेरठ से लेकर सहारनपुर तक कोई 15-16 जगह हैं, जिसमें देवबंद भी है, जिसमें किठौर भी है, कई शहर हैं जिसमें तकरीबन कोई 4000 लोगों की पॉपुलेशन उस वक्त थी, जो हर मुशायरे में कॉमन थी। सारी की सारी पलटन मार, बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के वो लोग जाते थे। अब उस मुशायरे में छा गए तो फिर मुशायरा उस पूरी बेल्ट में आ गए, तो फिर कई मुशायरों में आना पड़ा। देवबंद का मुशायरा नवाज देवबंदी ने, मैं और एक मोहतरमा थी इलाहाबाद की, नाम तो ध्यान भी नहीं, अब वो मतलब यही ट्रेन में हम लोग यहाँ से दिल्ली से साथ गए, तो वो यही सब बातें, मैं वहां मुशायरे में गई और वहां से वो ट्रेन पकड़ी और फिर वहां गई और वहां से हवाई जहाज पकड़ा, शायरी पर नहीं, वो बस कंडक्टरी की बातें हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बस कंडक्टरी नहीं करनी, शायरी पे बात नहीं करनी, तो ना करेंगे, ये सब तो ना कीजिए। तो वो कुछ तिल मिला गई। खैर, मुशायरे में देवबंद हम पहुंच गए, अब सामने वो सब बैठे हैं लोग, तो हम लोग चुप बैठे थे। किन्हीं साहब ने मुझसे कुछ कहा, शायद ताहिर फराज था, उसने कुछ कहा, मैंने कुछ जवाब दिया 2-3 बार। तो नवाज धीरे से बोले, तो फिर भाई मुशायरा मुतासिर हो रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, दाद दीजिए। जी बेहतर। वो मोहतरमा खड़ी हो गई और बहुत ही सड़ा हुआ शेर उन्होंने कुछ भाई सा पढ़ा, मैंने दोनों हाथ उठा के वाह 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 करके दाद। एक साथ खड़े हुए और बोले, खामोश, आपसे उम्मीद नहीं है, ये बहूद की आप नहीं कर सकते। मैंने मर गई। मतलब हमसे लोग अच्छी शायरी की तवक्को ही नहीं करते, हम बुरे शेर पर दाद भी नहीं दे सकते। हमसे छोटे थे, धमका दिया हमको, और इतनी जोर से कहा लगा, मैंने नवाज से कहा, लो और दाद दिलवाओ। तो एक माहौल तो था, और मेरी पीढ़ी के, मेरे साथ के कई लोग हैं, शारिक कैफी है, शकील आजमी है, शकील जमाली है, कई लोग हैं, कोई 10-12 हैं जो बहुत अच्छा शेर कहते हैं, तारीफ के लायक सब लोग अच्छे शेर कहते हैं। और आप चूंकि बात ही शायरी पे कर रही हैं, तो मैं बीच बीच में इन सब दोस्तों के बीच बीच में कहीं कहीं शेर सुनाता रहूंगा। बहुत उम्दा काम करते हैं। अब का माहौल सियासी माहौल हो गया, बल्कि जो 90, 89-90 के बाद से मुशायरों में एक बाबरी मस्जिद और तलवारें लेके निकल आओ और यूं, बल्कि एक वाकया और किठौर का मुशायरा, मेरठ के 5-7 बुढ़े थे, सब 70 के आसपास से, बला के जुमलेबाज सुनते थे कि फिराक साहब पढ़ते थे तो हाथ बांध के कहते थे, हजरत इजाजत हो तो शेर अर्ज कर दूं। यह हाल उन लोगों का। मुशायरा में मैं पढ़ के चुका, मेरे बाद एक और कोई शायद शकील पढ़ा था किसने, या शकील ने पहले पढ़ा, मैंने पढ़ा, मतलब माहौल बना हुआ था शायरी। वो आया और उसने वो तलवारें लेके निकल आओ टाइप की, और वो अंगारे बरसा दो यूं करके बाबरी मस्जिद टाइप की कुछ बात की, एक मतलब हुआ, पूरा सन्नाटा। दूसरा शेर भी उसने ऐसे ही पढ़ा, सन्नाटा। वो तिलमिला गया, तो सामने वो सब बुजुर्ग बैठे थे, बोला, चचा दाद दो। दाद क्यों नहीं दे रहे? तो वो बोले, अबे गजल सुनाएगा तो दाद दूंगा, तू तो आला उदल पढ़ रहा है। तो ऐसे अच्छे लोगों के मैंने माहौल देखे हैं कि अच्छी शायरी होगी, अगर गलत शेर पढ़ा तो तय समझिए कि खाल उतार देंगे एक लम्हे में। तो वो अच्छे लोगों का माहौल है। अब वो माहौल खराब हो गया है, इसलिए कि शायर भी कमजोर आ गए हैं और मुशायरा बहुत मुतासिर हो गया है, बहुत मुतासिर हो गया है। राहत ने खराब किया था इसका चलन,
ठीक करने की कोशिश भी की, मगर कुछ अच्छों ने बिगाड़ दिया। तो अब है, क्या किया जाए। माहौल में जितना जहर है उतना ही शायरों में होगा, उतना ही कन्वीनर्स में होगा, उतनी सामयिक में होगा। सही वो बात तो होगा। वो तो एक हौज में नील गिर गया है, तो वो हौज का रंग नीला है। नीला ऐसा सही नहीं बात। हो सकता कि कटोरी में नील रखा हो और चम्मच वाले में ज्यादा हो, या भगोने में निकाले पानी तो ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता सारा। सही बात है। लेकिन ये एक बात अच्छी है कि आपने भगवे कपड़े पहन के भी शायरी की है, ये तो मतलब नहीं, वो तो बहुत ही मेरे पास वही कपड़े थे, दूसरे थे ही नहीं। ये मुश्किल थी। दैट इज समथिंग, ये है कि आई कैन ओनली इमेजिन कैसा कैसा लगता होगा कि कोई भगवे कपड़े पहन के आ लोग जाए और बड़ा मजा शायरी। लेते थे और बड़ी संजीदगी से लेते थे कि हम्म। ये शेर पढ़े जा रहे हैं, और ऐसे लोग, क्योंकि बिल्कुल एक ताजा हवा की तरह मैं आया था, और कई ऐसे लोग थे जो जी। बिल्कुल नई नई शायरी करने वाले। और अब हम सब लोग मैच्योर में आ गए, मगर वो जी। जमाना। और था, सही बात है। तो मुझे बताइए तुफैल जी के ये राष्ट्र के प्रति आपका जो इतना प्यार है, जो हम हमारे देश, ये कब और कैसे शुरू हुआ? मतलब ये तो बचपन से शायद वो होगा, क्योंकि आप तो अ, शायद आपके पिताजी वगैरह थोड़े पॉलिटिक्स में थे, ऐसे मैंने सुना है। तो मतलब कहाँ से शुरू हुआ कि आपको ऐसा लगा कि मैं एक राष्ट्र के लिए कुछ करूं? ये बचपन से आपको लगा, या आप थोड़े बड़े हुए हैं और आपने ये सब माहौल देखा तो आपको ऐसे लगा कि नहीं, अभी हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे भारत के लिए कुछ करना चाहिए? इसके बरक्स है, इससे बिल्कुल उल्टा है। मेरा परिवार कांग्रेसी था। मेरे दादा के जमाने में गोविंद वल्लभ पंत साहब, केसी पंत साहब, इन लोगों को फंडिंग वगैरह घर से उनको स्टैब्लिश करना, एनडी तिवारी की बिल्कुल शुरुआती दौर में उसको मदद जी। करना, ये सब घर के लोगों ने किया। जी। उसमें एक उलझन थी। मेरे दोस्त बहुत सारे थे, इस्लामी भी, मगर मैं ये हम्म। देख पाता था कि ये जो नेशन है, हम्म। एक्चुअल जो हमारी धारा जी। है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम्म। पार्टीशन हुआ, हम शायरों से बात कर रहे हैं, तो हमारे दोस्तों में से कोई साहब है, नैनीताल में था मैं, तो वो महमूद गजनवी की तारीफ कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें तारीफ की बात क्या है, वो तो हमलावर था। तो वो नहीं, वो कुफ्र और ईमान और ये सब क्या है, और वो सब कांग्रेस के बड़े और तरक्की पसंदी और कौमी यकजहती की नारे लगाने वाले लोग एक तरफ, और एक तरफ ये सारी बातें। तो ये समझ में आने लगा कि ये जो कौमी यकजहती की बात की जाती है कांग्रेस की तरफ जी। से, ये सच नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। और बाद में फिर स्टडी करते करते ये समझ में आया, और एक अच्छी किताब, मैं शायद उस समय 11th में होऊंगा या 10th में होऊंगा, तब मुझे पढ़ने को मिली थी। नाथूराम गोडसे जी की किताब है गांधी वध क्यों, उनके स्टेटमेंट, जी। गोपाल गोडसे साहब ने उसको तरतीब दी है। उस किताब में तो बिल्कुल दिमाग उलट दिया कि वो किताब ऐसी है, मैंने शुरू में 4-5 किताबों का नुकसान उठाया, जो ले जाए वो लौटाता ही नहीं। तो उसके अच्छा। बाद जब बाजार में गया, जब मैंने वो किताब खरीदी, 10 किताबें खरीदी, किसी ने मांगी तो बोले इसके पैसे दे दो, ले जाओ। मैंने 10 लेके रखी हैं, उधार मत मांगो, पैसे दे के लेके जाओ। मैं मेरे ख्याल से 50-55 किताबों तक तो मेरा मुझे ध्यान है। एक ये किताब, एक राग दरबारी शिलाल शुक्ल साहब का नॉवल है। ये 2 किताबें किसी को देनी नहीं, कभी दे दी तो वो लौटेगी नहीं, लौटेंगे ऐसा। नहीं। उससे नेशनलिटी आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि अगर नाथूराम गोडसे जी की किताब नहीं पढ़ी है, गांधी वध क्यों, बड़ी संजीदगी से उन्होंने शब्द वध इस्तेमाल किया है, हत्या नहीं किया। जी। शिशुपाल का वध हुआ, कंस का वध हुआ, रावण का वध हुआ, यानी जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हानिकारक है, उन लोगों को उनके प्राण लेना वध कहलाता है। जी। उस पर बड़ी संजीदा किताब है। पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या जबरदस्त लोग थे, कैसे गजब के लोग थे। तो उसमें फिर सावरकर जी का लिटरेचर पढ़ा, फिर तो समझिए एक दुनिया खुल गई। जी। तो उससे फिर मैच्योरिटी आती गई, और एहसास हुआ कि राष्ट्र क्या है। जी। क्योंकि है क्या कि लोग मुसलमानों के बारे में कड़वाहटों की से बात करते हैं, जो बेसिकली गलत बात है। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार है,
जी। इस्लाम है जो हिंदुस्तान के हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान ऐसा अपने ही पूर्वजों के खिलाफ बनाता है, उसकी स्टडी, उसको समझना, इसके बिना कैसे काम बनेगा। होता क्या है कि उससे तो कुछ कर नहीं सकते। वो जो फल वाला बेच फारूक नाम का जा रहा, उसे धमका दिया, एक गरीब पढ़ाई आ गया तो उसको धमका, उससे बदतमीजी कर दी, विच इज बेसिकली रॉन्ग। तो ये समझ वहां से आती गई और उसके बाद धीरे समझ में आया। तो राष्ट्रवाद या राष्ट्र के प्रति चिंता, ये तो धमनियों में ही समझिए, मेरी रगों में बहता है। और इस हद तक है कि अभी मुझे वो गुजरात में बलसौर जी मारे गए ना, उनको मार दिया, तो जिस मुल्ला ने पैसे फराहम कराए और गंदी और किशन भरवाड़ जी, हाँ, तो उनको मारने वाले के पीछे जो प्लानिंग थी मुल्ला की, उसके पास से लिस्ट मिली है, जने 16 लोग हैं या 26 लोग हैं। तो उसमें किसी ने मुझे बताया कि आपका दूसरे नंबर पर नाम है। तो मैंने पूछा कि यार इतनी बुरी बात, दूसरे नंबर पर नाम, इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरा तो पहला होना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा मोहम्मद को, इस्लाम को निशाना कौन बनाता है। हम तो कभी मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब ये अदब से बात भी नहीं करते, फर्स्ट नेम से बात करते, मोहम्मद ऐसा था और सारी जिंदगी गुजरी है ये काम करते हुए, तो हमारा नाम दूसरे नंबर पर है तो बुरी बात है। तो ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जो चक्का 1300 बरस से इस हिंदुस्तान में जो रथ चल रहा है, जो कुचल रहा है सब कुछ, तहजीब को, इसको उसको, हम उसके पहिए पलटना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से थोड़ी पलटे जाएंगे, मारेंगे तो वो ये तो होगा, नॉर्मल है। तो फिर इन सारी चीजों से तो ये राष्ट्रवाद इतना है कि फिर उसमें व्यक्तिगत लाभ हानि का कोई खाना नहीं है। सही बात है। और मैं एक और आपको बात कहूंगी कि ये लोग तो ऐसे है कि औरंगजेब को भी वली बना दिया इन्होंने, मतलब इतना इतना अजीब लगता है जब मैं ये सुनती हूँ कि उसके मजार पे जाके लोग फूल चढ़ाते हैं और वहां बैठ के फातिहा पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा मुझे लगता है कि ये इसलिए ऐसा होता है कि ये ज्यादा ही ये मौलानाओं के हाथ के नीचे की कठपुतलियां हैं। मुझे कभी-कभी ऐसे ही लगता है कि ये लोग इतना इनमें समझ नहीं है कि ये बस वही लोग हैं जो बस जो मौलाना ने तकरीर की और उन्होंने सुन लिया, तो बस उनके लिए वही ज़िंदगी उनकी ये है। तो ये अजीब-सा, जैसा आपने कहा कि किसी ने गज़नवी के लिए कहा, तो मुझे इसलिए औरंगज़ेब भी याद आया कि इतना क्रूर और इतना ही ये इंसान को भी आप वली मान के बैठे हो, उसके मज़ार पे जाके आप बैठते हो, फूल चढ़ाते हो। तो दिस इज़ लाइक ये। तो मुझे आप बताइए तुफैल जी कि ये जो आज इस्लाम किस मोड़ पर खड़ा है, लोग इसे छोड़ रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग इसे छोड़ भी रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सबसे ज़्यादा इट्स ऑन सेकंड नंबर पे है दुनिया में। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सर्वे में भी कि बहुत लोग इसे छोड़ रहे हैं, बहुत लोग इससे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये एक दिन ये जो आइडियोलॉजी है, ये खत्म होने वाली है, ये दफन हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि हम अब ऐसे चीज से गुजर रहे हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं, और लेकिन डर के मारे बाहर भी नहीं आ सकते। बहुत लोग हैं, बहुत डरते हैं, ये फियर जो इनके दिल में डाल दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये आइडियोलॉजी क्या कभी किसी को जीने देगी, या कभी ये लोग छोड़ते रहेंगे और कहीं पर ये खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है आगे का? देखिए, ह्यूमन रेस के पास इस आइडियोलॉजी से लड़ के, झगड़ के, जैसे भी जीतने के अलावा कोई उसका कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि ये आइडियोलॉजी ऐसी है कि अगर इससे ह्यूमैनिटी नहीं जीती तो ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। इसका तो तसव्वुर ही है कि सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएं और उसके लिए लड़ना, झगड़ना, जिहाद, सब तरह की बातें हैं। मैं इसे इस तरह से देख पाता हूं, दो बड़े सेंटर माने जाते हैं, सऊदी अरब और ईरान, शियत और सुन्नियों के लिए। फिर सुन्नियों के कई सारे फिरके हैं। तो सुन्नियों का जो सबसे बड़ा सेंटर है सऊदी अरब, वो और ईरान, अगर यहाँ से ये बात निकल जाए कि जो इस्लाम छोड़ रहा है उसका कत्ल वाजिब है, उसे मार दिया जाना चाहिए, अगर ये बात हट जाए तो इस्लाम छोड़ने वाले लोगों में सबसे पहले ईरान होगा, नंबर 2 पर सऊदी होगा, बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि वहाँ के जो शहजादे हैं, युवराज हैं, उन्होंने इस्लाम में
14% कुरान का एक हिस्सा है, 70% हदीसें हैं और 16% सीरा है, ये सीरत है। तो उन्होंने 70% हदीसों को आउटराइटली रद्द कर दिया है कि 200 साल बाद किए हैं, इनमें कुछ नहीं। अच्छा, उसका सबब भी है, हदीसों में इस किस्म की बातें भी हैं कि मोहम्मद पाखाने के लिए गए तो जब वो पाखाना करके चुके तो उनके सहाबी झपटे कि जो उनके बदन से निकला उसे खा जाएं। अब ये बेहूदगी एक जमाने में अकीदत का हिस्सा जैसे आज भी है। लखनऊ के शिया मौलाना हैं, कल्बे अली, कल्बे जब्बार, कल्बे हुसैन, कल्बे हसन। कल्ब का मानी कुत्ता होता है, हसन का कुत्ता, अली का कुत्ता, हुसैन का कुत्ता, जब्बार का कुत्ता। अब ये बातें अब किसी को समझ में नहीं आएंगी कि यार मैं किसी के लिए अकीदत रखता हूँ, आस्था रखता हूँ, तो मैं अपने आप को कुत्ता भी नहीं कहूंगा उसका, नॉनसेंस, या उसका बहाना खाने की बातें करूंगा, ये गधेपन की बातें। अब ये बातें आज के जमाने में तो मजाक उड़वाएंगी, तो उन सबको रद्द करने की बात। सीरत में भी इस तरह की बात है, तो उन्होंने कहा ये जो 2 साल बाद लिखी कि इनको नहीं माना जा सकता, यानी 14% रहा, 86% तो वैसे ही रद्द कर दिया। और कुरान की आयत पर भी उनका कहना है कि इनकी मानी ठीक से देखे जाएंगे। बहुत सारा गड़बड़ झाला है। ये कहना कि कुरान में कभी कोई बदलाव नहीं आया, ये सिरे से गलत बात है। बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। पुरानी जो कुरान दस्तयाब है उनकी आयतें और आज की आयतों में डिफरेंसेस बहुत कुछ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो, मगर खतरा इस बात का है और ये होगा ही कि आखिरी जो इसका ग्रुप जमीन बचेगी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। देवबंद, बरेलवियत, ये जो मदारिस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये और इनके पीछे इनके अपने पर्सनल फायदे हैं। देवबंद का जो मौलाना चला रहा है वो हजारों करोड़ का काम कर रहा है, बरेलवी जो चला रहे हैं वो सैकड़ों करोड़ रुपए एक एक आदमी कमाता है। अच्छा, उसके बाद हाथ से तुरंत बोसे लिए जा रहे हैं और मुसाफे हो रहे हैं और सरकार आलम बना, अली जाओ, अली मर्तबत, ऐसे झुक झुक के बात कर रहे हैं, लोग गोद में सर रख रहे हैं। तो ये एक फख्र का एहसास दिलाता है। तो वो इतनी आसानी से इसे छोड़ेंगे नहीं। छूटने का तरीका यही होगा कि जो उनके मानने वाले हैं उनके जहन में ये बात आए कि ये, जैसे आज एक लगभग ये बात तय है कि अल्लाह बेसिकली मोहम्मद की फेक आईडी थी। लोहे 7वें आसमान पे लोहे जल कोई लिख रखा है, उसमें सारा कुरान लिखा, वहां से दिया गया। तो मोहम्मद की पर्सनल बातें, उसके घर में मत जाओ, उसकी बीवी से बात मत करो, इसमें अल्लाह की दिलचस्पी क्या होगी? मोहम्मद को अपने गोद लिए हुए बेटे की बीवी को घर में डाल लेना है, ये बात सामान्य मत समझिएगा। एक औरत जो उसकी कजन है और उसके गोद लिए हुए बेटे जिसे बहुत प्यार करते थे वो, उसकी बीवी है, बरसों कुछ वक्त वो उसकी बीवी रही, उसके साथ रात दिन गुजारे, एक ही कमरे में बिस्तर। अब वो तलाक हो गया और वो उनकी माँ बन गई। तो वो सारी चीजें अंडू तो हो नहीं जाएंगी, उसके दिमाग से पूछ नहीं जाएंगी, वो औरत उसे उसी तरह से दिखेगी, उसी घर में भी रहना है। तो ये कंसेप्ट कैसे किसी के गले उतरेगा? और इस सिलसिले में अल्लाह भी आयत भेज देता कि तुम पे मुंह बोले रिश्ते मंसूख। तो ये समझ में आता है कि मोहम्मद के अल्लाह बेसिकली फेक आइडेंटिटी थी और उसके हवाले से वो बात करते थे। ये बातें मुसलमान समझेंगे तो खुद रद्द कर देंगे। आखिर कोई शख्स 51 बरस का 6 साल की बच्ची से शादी करे और इसे सुन्नत माना जाए, 9 साल की उम्र में जब वो 9 साल की और आप 54 के हो तब उनके शारीरिक संबंध बने, तो कोई शख्स 51 साल का शौहर ही थोड़ी है, वो 6 साल की लड़की का बाप भी तो होगा, उसका भाई भी तो होगा। कैसे उसे बर्दाश्त कर सकता है? अपनी बेटी के लिए कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो ये सवाल जब उसके, क्योंकि अभी भी लोग मोहम्मद के बारे में सच नहीं जानते, दीन नहीं जानते, कुरान नहीं जानते। वो तो थोड़ी थोड़ी बातें जो बताई जाती हैं और जो दिलाया जाता है वो हवा पंप करते रहते हैं उससे। इसके खिलाफ पहले कोई टूल नहीं था। बहुत लोग हुए हैं, जैसे मुअत्ज़िले थे, इमाम क्या नाम, अभी नाम जहन में आता है, उन लोगों के जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर ये बात रही और वो बहुत काल का है, बहुत प्रभाव है उस समय में। उन्होंने कुरान को सिर्फ ये कि एक एपिक जैसा है मानकर एक तरफ कर दिया था, मगर उनमें से किसी का काम नहीं मिलता, तो सारे मारे गए, उनकी किताबें जला दी गई। अब ये नहीं हो सकता, इंटरनेट में क्या जला लोगे? और एक आदमी लाखों हैं, किसको रोक लोगे? हवाओं को तो रोका नहीं जा सकता।
तो इंटरनेट एक टूल मिल गया है जिसके जरिए से ये सच्चाई आने लगी है सामने, पहले कोई जरिया नहीं था। तो ये आखिरी लड़ाई, आखिरी सांसें इसकी हिंदुस्तान में बंद होंगी और खासा खून खच्चर होगा, ये तो होगा, खून खराबा तो होगा, झगड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे जिस लड़के को गोली मारी है, जिसने मारी है और जिसने हथियार दिए, उसका तसव्वुर ये है इस सिलसिले में कि वो तो जन्नत का रास्ता, उसने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया है तो उसको उससे तो उसका जन्नत का रास्ता खुल गया, और वहां 72 हूरें हैं और 70 लौंडे हैं और शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें। मैं क्या सोचता हूँ शहद की नहर कैसे उठ गई? शराब तो चली बहने वाली लिक्विड है, शहद कैसे बहेगा? नहर कैसे हो सकती है? इतना हार्ड, वो तो सख्त होता है, ऐसा कितना ही पतला होगा पानी नहीं होता। कोई ऐसी बेवकूफी की बात है, मगर लोगों को ये ख्याल है जिस दिन उनको एहसास होगा कि मरवा देंगे, इसे कुछ जन्नत नहीं मिलेगी, फांसी मिलेगी, एक बाली जीप बाहर आ जाएगी, तो ये जिस दिन समझ आएगा तो लोगों को पल्ले पड़ेगा। मुझे लगता है डर की वजह से ही बहुत लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि ईरान जैसी जगह पे बहुत लोग ये कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वो डर के मारे वो लोग, मुझे लगता है अगर ये फियर निकल जाए ना इस्लाम से कि कोई वो नहीं है कि आपको निकलना, और अगर आपके करोड़ों मुसलमान में से अगर 1 लाख निकल भी जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इतने इनसिक्योर क्यों है कि बस नहीं रहना ही है वरना मार डालेंगे। ये तो मतलब जबरदस्ती की बात हुई है। तो जबरदस्ती तो कोई किसी की आस्था हो ही नहीं सकती ना, कभी आस्था जबरदस्ती लाई जाती है। पहले दिन से ऐसा है, शायरात को मारा, काब बिन अशरफ को मारा, दुनिया भर के लोगों को हमेशा से इस्लाम तलवार से ही फैला, और कोई चीज जो तर्क सम्मत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वो डंडे के जोर पे ही बनवाई जा सकती है जी। कोई जरिया ही नहीं है। एक तसव्वुर कीजिए कि मोहम्मद मेराज पे गए, कहां से हुई थी शुरुआत मेराज की? एक मोहतरमा का घर था, एक कमरे की कुठरिया थी, कोई पूछता हुआ वहां पहुंच गया। अब या तो ये मानिए कि किसी दूसरे की बीवी के साथ आप एक कमरे में बंद है, तो उस समय ये मेराज की कहानी घड़ी गई कि मैं यहाँ से मेराज, और वो ऐसा बुराक आया और इतना बड़ा था कि उस लाइट की स्पीड से उसके पैर चलते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। 7वें आसमान में पहुंचे, जन्नत गए, इससे मिले उससे मिले, लौटते हुए फरिश्ते मिले। एक फरिश्ते का बयान है, मैं इसका बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, और एक इंपॉर्टेंट किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जो पढ़ लेगा उसे जब भी लेने जाते हैं तो इट इज आउट ऑफ स्टॉक ओनली है, क्योंकि इतनी ज्यादा पड़ी हिंदुस्तान में ऐसे नहीं मिलेगी। डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उसकी डाउनलोड कर लीजिए। एक फरिश्ता मिला जिसका आधा बदन बर्फ का था और आधा आग का था। ये फरिश्ता अल्लाह क्या किस मकसद से बनाएगा ऐसा फरिश्ता जो आधा आग का हो आधा बर्फ का हो? करेगा क्या इससे? ये गब के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसके 70,000 चेहरे थे, 70,000, हर चेहरे पर 70,000 दहन थे। तो नाउ 70,000 इंटू 70,000, हर दहन में 70,000 जबान थी। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000, और हर जबान से वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की हमदो सना कर रहा था। ये गिनती कैसे हो गई? और कोई गिन के बताए माइका लाल कंप्यूटर पे 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। कोई सिर पैर की बातें ये किस लिए छोड़ी गई है? ये एक ऐसा सवाल है कि किसी से ने पूछा कि साहब तुम भेड़ चला रहे हो, कैसे काउंट करते हो कि तुम्हारी भेड़ पूरी है? बोले मैं उनके पैर गिन लेता हूँ, फिर 4 से डिवाइड ही कर देता हूँ तो वो एग्जैक्ट संख्या आ जाती है। ये ऐसा बेतुका जवाब है। इस तरह की बातें एक जमाने में जब किस्सा गोई होती थी कि शाम ढले 5 बजे के बाद सब इकट्ठे हो गए, कोई अपनी गा रहा है, कोई अपनी छेड़ रहा है, उस तरह वहां सब तो चल सकता है, मगर जहां लॉजिकल लोग होंगे वहां कब कैसे समझ में आएगी किसी की ये बात? तो इस किस्म की जो बातें हैं ये लोगों को पता लग जाए तो लोग आम आसानी से छोड़ देंगे। आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब से या ईरान से अमेरिका जाने वाली, कनाडा जाने वाली कोई लड़की लौट के नहीं आती? हाँ, कोई नहीं लौट के आती, सब गायब। पाकिस्तान से चले जाए, कोई उनसे बुर्का पहनवा ले, पाकिस्तान की गई हुई किसी भी लड़की से जो अमेरिका पहुंच गई उससे बुर्का पहनवा ले, कोई हिजाब पहनवा ले। हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर एक देवबंदी मूड की लड़कियां यहाँ से स्मगल हो रही हैं, उनको छोड़ के कोई नहीं करता।
क्यों? उसका सबब क्या है? वजह ये कि ये जबरदस्ती डंडे के जोर पे सर फोड़ने के धमका कर ही मुसल्लत किया जा सकता है। कोई शख्स भला कैसे कर सकता है? जैसे टर्की में कमाल अतातुर्क ने किया था, पर्दा बैन करना, उसने कहा पर आज से पर्दा मंसूख, केवल प्रोस्टिट्यूट्स ही पर्दा करेंगी, एक ने भी पर्दा नहीं किया, तुरंत उड़ गया। जो कैलिफेट थी, तुर्की की खिलाफत थी, और वो आपका जमाना नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, 1910, 11, 15, 17, ये वो पीरियड है, ऐसे 100 साल पुराना। एक झटके में सारे तुर्कों से खत्म हो गया। क्यों हो गया? कि कोई इस तरह से कैसे रहेगा? कोई रहना क्यों चाहेगा? पूरे कपड़े पहने, ऊपर से बुर्का पहन ले, पसीने नहीं हो जाएगी औरत तो? और फिर किस गुनाह की सजा है कि मर्द बुरी नजर से देखेगा, नजरें बुरी की और भुगते ये हलाले वाला मामला है कि तलाक शौहर दे, औरत भुगते, इसका कराओ हलाल, शौहर का कराओ ना हलाल। तो ये नहीं, ये तो कोई गाय भैंस बकरी है कि जैसे मर्जी यहाँ से भाग लिए, जहां से मर्जी। आपको इस पे एक वाकया सुनाता चलूं। जब मक्का से मदीना मोहम्मद की हिजरत हुई, तो वहां का वाकया है, एक साहब ने एक वहां के आदमी को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया और ये कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, जिसको चाहो पसंद कर लो। एक को उसने पसंद किया, उसे वहीं तलाक दिया गया और निकाह हो गया। ये बकरी है, भैंस है, गाय है, जो उसे उठा के दे दिया। उसकी कोई अपनी सोच समझ, उसकी पसंद नापसंद कुछ होगी कि नहीं, तो उठाया, यहां से दे दिया। और इसको बड़े फख्र से बताया जाता है कि इस्लाम के लिए उसने यूं किया। 5 जूते जिसकी ताकत में पड़ने चाहिए, और ये है इस्लामी हिस्ट्री में दर्ज है ये वाकया। मगर ये है इसीलिए कि इसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, और किसी के मन में कोई सवाल आए तो उसको लगता है कि बोलूंगा तो कोई एतराज करेगा, मुझे डांट के बैठा दिया जाएगा। मगर अब एक जरिया, ये जो कंप्यूटर माइक लिए हम बैठे हैं, ये इतना बड़ा जरिया है कि बड़े सिरे से, बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। और किस बात पे गुरूर करते हैं? गुरूर करने की कोई बात भी तो हो। ये सब बातें जो हम सुनते हैं, इस पे गुरूर करने के बजाय तो उल्टा और वो आता है कि क्या लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि ये समझ नहीं रहे? मतलब अजीब जी, बातें शर्म आनी चाहिए जिस बातों पर उन पर फख्र किया जा रहा है। कोई आदमी अपनी बीवी को किसी दूसरे को ये कह के दे सकता है कि तुम इन दोनों में से एक को पसंद कर दो, मैं भी तलाक दे दूंगा। यानी फैमिली के कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आप कुछ भी कैसे भी कल्पना करें कि वो औरत, जिस आदमी को ये बड़ा फख्र होता है, उसकी बहन है, या वो दोनों लड़कियां उसकी बहन है या उसकी कजन्स हैं, उनमें से एक के साथ ये गुजरनी है, तब कैसा लगेगा? हमेशा मर्द बन के ही सोचना, शौहर बन के ही सोचना, भाई बन के, बेटा बन के, बाप बन के कभी नहीं सोचना। ये इस तरह से गलत बात है। फैमिली कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, उसका नतीजा है जी। हाँ, अब ये जो बहुत तुफैल जी, ये जो ऐप निकला था, बुल्ली बाई का जो ऐप निकला, ओके, तो पूरा मीडिया ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया और जो भी मतलब हुआ वो उसके साथ। लेकिन एक हिंदुओं के लिए भी एक ऐप निकाला गया था, तो वो क्यों नहीं, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। अभी मैं कह दूं कि वो नाम था हिंदू रंडिया, मतलब ये नाम भी इतना ज्यादा चीप। तो इसके ऊपर क्यों नहीं बवाल मचा? क्यों नहीं? ये मतलब क्या चीज है कि इनको तो मतलब बोल दिया कि अरे इन्होंने मुसलमानों की लड़कियों का ये किया, और इन्होंने उनके ऐप में डाउन उनके फोटोज वो किए, ये किए, जो भी। तो इसके लिए क्यों नहीं इन्होंने कोई एतराज जताया? देखिए, एक अमेरिका का बड़ा ज़हीन शख्स गुजरा है, सॉल अलिंस्की, उसकी किताब है रूल्स ऑफ रेडिकल्स। उसके कोई 15-16 सूत्र हैं। लेफ्टिस्ट दुनिया भर के उसको उनकी बाइबल है, सब पढ़ते हैं उसको। सॉल अलिंस्की की किताब रूल्स ऑफ रेडिकल्स, उसमें एक सूत्र है, शक्ति कहाँ निवास करती है। जैसे मैं उसका एक सूत्र पढ़ के सुनाता हूँ जी। शक्ति वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, शक्ति वो है जो तुम्हारा शत्रु समझता है तुम्हारे पास है। क्या जहानत है। सही बात तो है। वो कहते हैं कि शक्ति मीडिया में, फाइन आर्ट्स के ग्रुप्स में, यूनिवर्सिटी में है, पीएमओ में नहीं है, प्रेसिडेंट हाउस में नहीं है।
शक्ति यहाँ, चूंकि ये ट्रेंड सेटर्स हैं। और ये एक अजीब सी चीज है कि लेफ्टिस्ट ने फाइन आर्ट्स के सारे कामों पर, मीडिया पर वर्ल्ड वाइड कब्जा किया हुआ है। वर्ल्ड वाइड, कोई यही नहीं है, सारी दुनिया में। तो वो ट्रेंड सेटिंग करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, बनाते हैं। नेशनलिस्ट जो ग्रुप हैं भारत में, नेशनलिस्ट ग्रुप मतलब बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी और इस तरह के लोग, हिंदू महासभा तो लगभग खत्म हो ली है, समाज वो भी नष्ट है। वो इस बात की शक्ति को समझते ही नहीं है, उस पर फोकस भी नहीं करते। अगर करते भी हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद वगैरह इनके ग्रुप हैं, स्कूल में कॉलेजेस में काम करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डेंट डालने की स्थिति में जी। और उसका कारण भी यह है कि आप, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक आर्थिक सत्ता है। आप गिव एंड टेक रहता है। जैसे वायर है, वायर का बजट 300 करोड़ से ऊपर का है। अगर कोई आदमी उनके फेवर की, जैसे वो क्या नाम, वो लड़की जिस समय वो चल रहा था शाहीन बाग का, वो आई थी पादुकोण शायद, हीरोइन है, नाम क्या है इसका, नाम बताएं। हीरोइन है पादुकोण, तो मुझे याद आ गया, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण 2.5 करोड़ या 2 करोड़ लेकर वो पहुंची थी, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल वो पैसे का खेल था और पाकिस्तान के कोई हिसाब थे, उन्होंने उसको अरेंज किया था और उसने आकर वहां स्टेटमेंट दिया कि वो राहुल गांधी को पीएम मटेरियल समझ के बड़ी संजीदगी से लेती है। अब उसको एक्टिंग का फील्ड है उसका, आप उल्टे सीधे लोगों को ये सब काम जिम्मेदारियां सौंपते हैं। सदी का नाम महानायक किसको बताया जाता है? उसकी क्या खूबी है? वो बेसिकली मेरे या जावेद अख्तर या किसी के लिखे वो डायलॉग तो बोलता है, एक्टिंग आती है उसको। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दुनिया भर की खुराफतों में उसका नाम है। ये सदी का महानायक है। अगर ये महानायक है तो सदी का क्या आशर होने वाला है? एक मिस इंडिया को लड़की बनती है, मुझे उसके पेशे से इनकार नहीं, ना मुझे मॉडलिंग से कोई बुरे से, मगर वो भारत का सम्मान भारत में वापस लाई है। एक लड़की जिन टेस्ट से गुजरती है, जो जिंदगी है, इसको अगर हम आइडियल बनाएंगे तो फिर हिंदुस्तान के अब पूरे माहौल का क्या असर होने वाला है? तो गलत आइकन सेट कर दिए गए और इसके खिलाफ कभी कोई बोलता नहीं। उनमें से कोई चीज उछाल दी किसी ने। मैं आपको ध्यान होगा, पहले जब बिहार चुनाव हुआ था उस समय काफी सारे लोगों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जिन विनर्स थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे, प्रेशर किया। मैं उसमें से एक की शायरी सुनाता हूँ आपको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। एक था रंगा एक था बिल्ला, दोनों को फांसी हो गई। एक है टाटा एक है बिरला, दोनों को फांसी नहीं हुई। ये एक पेज पे लिखी हुई कविता है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड की कविता। इन लोगों ने इस्तीफे दिए और ये बिल्कुल शुद्ध पॉलिटिकल गेम है, मगर इस गेम की संजीदगी को वो समझते हैं। 5 साल बीजेपी की पहले सरकार रही, फिर 5 साल रही, बीच में 1.5 साल रही। इतने समय में वो आइकन्स नहीं बना पाए। साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी भी ऐसे ही लोग ले लेते हैं, ऐसे वाहियात लोग जो बिल्कुल बेसर की। अभी उर्दू का साहित्य अकेडमी अवार्ड जिस शख्स को मिला है, हिंदू है वो लड़का, और उसकी शायरी, उसने इस्लाम के इन्वेजन पर के फेवर में कविता लिखी है, लंबी चौड़ी नज्म है, इसलिए उसको ये मिला है। ऐसे लोग भारत में काम कर रहे हैं और भाजपा सरकार में दी गई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड देने वाले लोग सारे उनके बैठे हैं, कोई चिंता ही नहीं करता, भाजपा को सूझता नहीं। नतीजे में जो ट्रेंड सेटिंग है कि वो गुल्ली बाई बना, तो दूसरे वाले के खिलाफ सारा एजुकेशन हुआ, इसके लिए हुआ जी। एक कोई साइकिल वाला, रिक्शा वाला मोटरसाइकिल चुराता हुआ मर गया, कोई और गाय का मांस बेच रहा था, उसको पकड़ लिया, मार लिया, इशू बन जाता है लिंचिंग। अभी भरवाड़ मार दिए गए तो उसको कुछ लिंचिंग नहीं है जी। किसी 5 लड़कियां बुर्का पहन के आती हैं, हिजाब पहन के आती हैं, नेशनल इशू हो सकता है? ये जीने मरने का सवाल है, मगर इसको ऐसा बना दिया गया। तो मगर इसके लिए है क्या कि जो बनाने वाले हैं, जिनकी से है, ये जो टीवी के सामने बैठे हैं या कैमरे के सामने, उन लोगों में आपके लोग नहीं है, आप उनकी मदद नहीं करना चाहते, उन लोगों को ग्रो नहीं करना चाहते। वो ग्रो हो जाएंगे तो उनसे मदद मांगेंगे, इसलिए नुकसान होता है। वर्ल्ड वाइड है ये, कोई यही नहीं है, दुनिया भर में हर जगह ये हाल है।
जी, तो यही है कि कहीं पर आपको लगता है कि हम भारतीय बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जब हमारे देवी-देवताओं को भी अगर कोई खिल्ली उड़ाता है, मज़ाक करता है, तो हम उनको मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको मारो या कुछ, लेकिन कहीं पर स्टैंड नहीं लेते हैं। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा फ़ियर इनग्रेन्ड है इंडियंस में कि वो अपने अपने ही देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाते। वहां पर देखो, अगर एक बात कर दो तो वो तो सर तन से जुदा करने की पूरी रैली निकाल देते हैं। तो कहीं पर हम किस बात से हम डरते हैं और किस बात से हम कमजोर पड़ जाते हैं? कुछ ये हमारे संस्कारों में है। दुर्गा सप्तशती का जो एक उसमें आता है, क्षमा अपराधना स्तोत्र, जी। न जी। मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। तो उसमें आगे है, कपाली भूतेशो भजति जगदीश एक पदवी, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, कि जो चिता की भस्म अपने बदन पे लगाते हैं, नग्न फिरते हैं, जिनकी दिशाएं ही कपड़े हैं, गले में जी। सांप है, उसका उसे भी जगदीश कहते हैं, ईश्वर का पदवी। वो केवल भगवती इसलिए कि तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, तुम्हारी वजह से उनकी औकात बनी है। संस्कृत के आचार्य ने तो शंकर को भी नहीं छोड़ा। वो परिहास मिजाज में है, इतनी लिबर्टी। मगर ये उनके साथ तो है जो आपको भी लिबर्टी देते हैं। आप जी। मुस्कुराए तो दूसरा भी मुस्कुराया, आप मुस्कुराए तो ईंट फेंक के मारी, तो फिर भाई उसके ईंट का इलाज तो करना पड़ेगा। तो ये कठिनाई है, और उसका कारण यही है कि इस्लाम को समझाना ही भारतीयों ने। आर्य समाज से पहले कभी किसी ने चिंता ही नहीं की थी ये है क्या, ये समस्या क्या है। तो वो एक बड़ी मुश्किल है, मगर अब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, और इसके जी। खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं। ऐसा जी। नहीं कि अब आवाज नहीं उठती, उठ रही हैं, कम उठ रही हैं, मगर वो सदियों का कारण है कि स्वभाव ही ऐसा है। जैन परंपरा की पुस्तकों में यह है कि कोई पागल हाथी मारने आए तो भी सनातनी मंदिर में मत जाना, मर जाना, उसके अंदर नहीं जाना। सनातनी ग्रंथों में है, कोई पागल हाथी मारने आए तो जैन मंदिर में मत जाना। ये आचार्यों की चोचे हैं इस बात को सहजता से। तो इसी तरह से उन्होंने इस्लाम को भी ले लिया, जो बिल्कुल ही गलत मामला था, इसलिए कि वो स्वभाव संस्कार ही भिन्न है, उसको उसकी दृष्टि से देखना था। तो अभी चैतन्यता आई है, ये पुस्तकें आ गई हैं, चीजें आ रही हैं मार्केट में, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और जी। मुझे स्मरण करा दीजिएगा, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, आप किस भाषा में, अंग्रेजी में पसंद करेंगे, हिंदी जी। में? नहीं, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो, हाँ। आप मुझे एक बात बात करते बताइए, जो जी, तुफैल जी, जो कालीचरण जी ने जो बोला था उसके लिए उनको जेल हो गई। सो व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आवर कंट्री? मतलब क्या हम जो सोचते हैं वो बोलने का भी, मतलब वो बोलने से, अगर एक महात्मा, मतलब एक एक ऐसे पुरुष को आप जेल में डाल देते हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहा? हो सकता है वो उन बहुत लोगों की ऐसी राय है। मैं भी कहती हूँ कि हाँ, मेरी भी ये राय है कि मैं जो जो उन्होंने कहा मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री? सिर्फ नाम की है? स्वतंत्रता, मुझे मुक्का चलाने की स्वतंत्रता है, मगर वहीं तक जहां तक दूसरे की नाक रास्ते में ना आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गांधी पर मेरे चैनल पर 6 स्पीचेस हैं मेरी, लंबे जी। लंबे, और गांधी जी के बारे में सारी बातें। मैं जी। कभी महात्मा गांधी या गांधी जी नहीं कहता, गांधी करके ही बात करता हूँ, उसके जी। बावजूद कि जी। उसकी आयु मेरे पिता से भी बड़ी होगी, मगर मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मगर किसी को गाली देना अभद्रता से, और उस गाली देने में उनको जेल हुई है कालीचरण जी को, ऐसा मुझे नहीं लगता। उन पर कुछ और मुकदमा बनाए, जैसे अभी ये नरसिंहानंद जी पर हैं, उन पर भी धर्म मुकदमा। संसद, मेरी हाँ, दूसरा क्वेश्चन यही था कि धर्म संसद के बारे में आप बताइए कि जो नरसिंहानंद जी धर्म कह रहे हैं। मुकदमा बना है, वो किसी एक लेडी की तरफ से कोई बनाया गया है, और एक तो बिल्कुल बचकानी बात है। त्यागी जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि इस किस्म की बातें मोहम्मद के बारे में हम लोग बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, जी। और हम निशाने पर भी हैं, मगर उसके बावजूद हमारे कमेंट्स में जो हंड्रेड्स में जी। कमेंट्स आते हैं, लोग जी। हमें गाली देते हैं। उसका हम्म। कारण है कि लोगों को मालूम है कि ये आदमी सच बोल रहा है और जी। तार्किक बोल रहा है, फैक्ट्स ला रहा है।
अगर ये कहें कि किसी को हमने कोसराएं गांधी की माँ का बहन का, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इससे आप केवल दूसरों से कुछ लम्हों के लिए सामने बैठे हुए लोगों से ताली पिटवा सकते हैं, मगर अपने विरोध में एब्यूजिंग का कोई मतलब नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ कभी संस्कार में भी नहीं रहा। तो बात भरपूर ढंग से कहिए, तार्किकता से कहिए, दबंगई से कहिए, अभद्र नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका सोचना अलग हो सकता है, लेकिन उसको कैसे पेश किया जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभद्र नहीं होना चाहिए, बस अशिष्ट या अशालीनता नहीं करती जा सकती। बाकी तो जिंदगी की जो सच्चाई हम सब जानते हैं, तो उन सच्चाइयों को उजागर इस तरह से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, ये ब्लास्फेमी जो इतना बड़ा वर्ड अभी निकला है, ब्लास्फेमी, इस्लामोफोबिया, और ये नए-नए जो वर्ड्स निकले, ब्लास्फेमी तो बहुत टाइम से है, लेकिन इसके लिए किसी के भी प्राण ले लेते हैं, किसी के भी, जैसे श्रीलंकन का जो पाकिस्तान में हुआ, या फिर आप देखो ये जो हमारे किशन भरवाड़ जी हैं उनका हुआ, हर्षा जी का हुआ, तो ये कब तक चलेगा? मतलब ये कहीं तो जाके बंद होना चाहिए कि ब्लास्फेमी जो इनकी जो मन वो है कि मतलब जिसको चाहे आप मार डालो। मस्जिद के आगे एक इंसान को और मार डाला, आफ्टर श्रीलंकन के बाद एक और इंसान को उन्होंने पीट कर स्टोनिंग करके मार दिया क्योंकि उसने कुरान के बारे में कुछ कहा। तो ये कहाँ तक मतलब कहाँ तक लोग बर्दाश्त करेंगे? पहली बात तो आप कहते हो कि हाँ नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से समझो नहीं अगर हमको देना है तो फिर और क्या करें? आपको क्या लगता है, मतलब ये कहाँ रुकेगा? फ्रांस ने इसका हल बताया एक कॉलेज के शिक्षक को, हाँ, वो जी जिसने एक और बताया, जी। कार्टून्स दिखाए। और ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि यूरोप में कार्टून बनाना बिल्कुल नेचुरल है। पोप के, क्वीन के, किंग के, सबके कार्टून बनते हैं। एक कंट्री के प्रेसिडेंट के दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के लिए, या किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी शख्स के लिए कार्टून बनाना बिल्कुल कॉमन है। तो उन्होंने वो सारा काम किया, उसको मार दिया गया। जी। फ्रांस की सरकार ने क्या किया कि सारी जो वहां की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उनमें वो कार्टून लगातार दिखाए गए। फिर उस जहर को खत्म करने के लिए कि जितनी मस्जिदें हैं वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली कि आप बाहर का कोई भी इमाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। यहाँ का जो कोर्स है वो हमारी जानकारी में होना चाहिए, आप क्या पढ़ाएंगे वो हमको पता होना चाहिए। फ्रांस ने एक रोशनी दिखाई, क्योंकि कुल मिलाकर बात यह है ना कि मुसलमानों का एक ग्रुप ये समझता है कि रसूल की या किसी की भी फोटो नहीं बनाई जा सकती। फोटो बनाने का काम है किसी शख्स को बनाने का काम अल्लाह का है। पेंटिंग्स ऑफ मोहम्मद, मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद, या आपके जो श्रोता सुन रहे हैं वो अभी सर्च करके देखें, पेंटिंग्स ऑफ मोहम्मद, हंड्रेड्स पेंटिंग मिलेंगी, एक आध नहीं। किसकी हैं, किसने बनाई? किसी हिंदू राजा को मोहम्मद की पेंटिंग बनवाने से क्या दिलचस्पी है? इस्लामियों का काम है। एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको एक आध को दिखा देता हूँ। जी। जी हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बुक है, बड़ी मुश्किलों से मिली है। इसमें ये मोहम्मद की फोटो है, ये रही। तो इसमें चेहरा नहीं दिखाया। बहुत सारी ऐसी जिसमें चेहरा दिखाया जाता है, आपको मिल जाएंगी। ईरान में अली की, हसन हुसैन की, जैसे यहाँ पर तुलसी की, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने मंगाई ईरान से, मेरे पास है, कहीं रखी है। अब इस वक्त आज ही मैंने ऑफिस शिफ्ट किया, इसलिए मुश्किल हो रही है, मैं किसी और दिन दिखा दूंगा। मेरे पास है पेंटिंग्स, ये नॉर्मल चीज। आपको एतराज है तो इसलिए दूसरे के पास अगर फोटो है तो मार देंगे। और यही लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते, आधार कार्ड नहीं बनवाते, पैन कार्ड नहीं बनवाते, अपना आईडी पेपर नहीं बनवाते, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते, सब कुछ तो होता है, फिर ये करना। तो इस तरह की बात रुकेगी तब जैसे उस शख्स को जिसने वो मारा था उस पर मुकदमा चलेगा, उसको मारा जाएगा, विच इज रॉन्ग। जॉर्डन के शाह ने किया था, जॉर्डन के पायलट को पकड़ लिया और जिंदा आईएसएस के लोगों ने जला दिया। वो लोग पकड़ लिए गए, जॉर्डन का शाह आया और सबकी खोपड़ी में सीधे गोली मार दी। आप दूसरों को मैसेज देंगे तब। अब ये 2008 का मुकदमा
2022 में आकर सेटल हो रहा है 14 साल बाद। ये सेशन से हुआ है, अभी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, 15 साल और लगा दिए, जिंदगी तो पूरी काट ली। इसका सख्ती के साथ असर होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बात बनी। तय कर लीजिए कि 3 महीने में केस निपटाना है, नहीं करनी, तो मैसेज जाएगा, क्योंकि जो मरेगा, जो हैंग किया जाएगा, और मैं तो कई बार सख्त लहजे में कहता हूं कि इनको हैंग करने से पहले सुअर की चर्बी में नहलाओ, और उसके बाद फांसी के बाद, क्योंकि जो जिसे कोर्ट सजा देती है, एग्जीक्यूट होती है, तो उसकी बॉडी पर फैमिली का अधिकार नहीं होता। जरूरी नहीं है वो फैमिली को लौटाएं, नहीं लौटाएंगे तो भी ये स्टेट की होती है बॉडी, और उसके बाद उसको जला दो। मैसेज जाना चाहिए कि जहन्नुम जाएगा। उनके जहन में जो बात है जन्नत जहन्नुम वाली, उसमें उनको पता होना चाहिए कि तुम जन्नत नहीं जा सकते, तुम्हें सूअर की चर्बी में मिला दिया गया। तब फिर ये सब चीजों, जैसे इजराइल ने किया, वो बुलेट्स पे सूअर की चर्बी लगाते हैं। तो आपको कुछ तो जिस हिसाब से, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने में फौज का खाना बना हुआ है, मुगल कुछ घुसाए, मारा पीटी हुई, सिर फोड़ा फाड़ा गया, भगा दिए गए। अब फौज ने खाने से इनकार कर दिया कि जहां पर खाना बना था वहां कुछ मुगल सैनिक निकल गए, बोले ये तुम ले छा गए हैं, तो अपवित्र हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सुअर के 6 बाल मंगाए और पानी डाल के छिड़का, बोले मुसलमानी भाग गई। आपको ऐसे ही इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में जो अकल से नहीं घुसी वो अकल से निकलेगी नहीं, उसके लिए आपको वही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसको कीजिए तो हो जाए। जी, जितने भी नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर, और जो अभी ये हिजाब का जो इतना बड़ा तमाशा चला बिफोर इलेक्शंस, तो आपको क्या लगता है ये जानबूझकर ये एक मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, या एक मुद्दे पे जानबूझकर जैसे कहा जाता है ना कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सोचा छोड़ना है हमको, कुछ ना कुछ करना है, हम चैन से बैठ नहीं सकते। तो आपको ये नहीं लगता है कि अभी हिजाब का जो इतना मामला हुआ, इसके पहले नमाज पढ़ने का था कि हम रोड पे पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, और फिर उसके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं, और हमारे जितने भी दूसरे हैं, जैसे हमको कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं हम हेट फैलाते हैं, लेकिन हमारे ओवैसी जी हैं, हमारे दूसरे भी कितने हैं जो स्पीच पे स्पीच दिए जा रहे हैं और कितना कुछ कह जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो भड़काऊ स्पीच देते हैं ये लोग, इससे तो लोगों का दिमाग तो खराब होता ही है, क्योंकि ये इतना ज्यादा, इस लड़की मुस्कान को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया सबने, इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि वो तो मतलब उसने तो जैसे क्या कमाल कर दिया है, मतलब व्हाट हैज शी डन। तो अजीब सा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ इन लोगों को सोचा छोड़ना है कि चलो हम कुछ नहीं तो यही कर दें, चलो कुछ ना कुछ, ये फितूर जी जो दिमाग में इनके फितूर है ना, तो ये कितना ज्यादा मतलब हमारे कंट्री के इसको कितना ज्यादा नुकसान भी करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शांति जो है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये पूरा खेल जो था, ये पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब इनका कोई ना कोई ये था कि हाँ ये पॉलिटिक अभी जो होने वाले हैं चुनाव, इसके पहले चलो यही कर दो, तो इतने सालों से इनको हिजाब की याद नहीं आई थी। जी, इलेक्शन के समय इस्लामी वोटों को मोबिलाइज करने के लिए सारा खेल किया गया। इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं। होता क्या है कि इन बातों को वक्ती तौर पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, बीजेपी है, आरएसएस है और लोग हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। जिन्होंने ये गड़बड़ की, से बिहार चुनाव के समय आज से कोई 7-8 साल पहले इस्तीफे हुए थे साहित्य अकेडमी से, ठीक, दे दिए इस्तीफे, आपने साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटा दिया, कह दिया ठीक है। अब इसके साथ साहित्य अकेडमी आपके हाथ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हाथ में है ना, साहित्य अकेडमी के साथ आपकी किताबें छपी थी, ट्रांसलेट हुई थी, हर लैंग्वेज में छापी गई थी, आपको पैसे मिले थे, इनका घर बिक जाना चाहिए था, सब वसूलते। इनको ऐसा करने वालों को एहसास होता कि ये करने के बाद इसका कुछ असर होता है, नुकसान भी होता है, वो करते नहीं, अवॉइड करते हैं। और उल्टा है, ये जो राइटर्स ग्रुप है ये लेजिटिमेसी ढूंढता है इन कमबख्तों से कि एनडीटीवी के फलाने के हम हो आए, उससे मिलाए, काहे के लिए गए? शत्रुबोध ही नहीं है, जो आपको नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, जिनकी जिंदगी इसी से चलती है। मीडिया को कंट्रोल करना कोई बड़ा मुश्किल काम थोड़ी है, बशर्ते आप संजीदगी से रहें,
ऐसा कैसे है कि आज से 25 साल पहले लम्ब्रेटा स्कूटर में, जिसमें गियर डालने में कलाई ईंट जाती थी, खड़खड़ स्कूटर लेकर घूमने वाले 100 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं इस समय, मर्सिडीज और पोर्शे फरारी इनके पास से कहां से आ गई? ये 5-5 कैरेट के हीरे की बीवियों के कान में पड़े हुए हैं, गले में सिंगल लाइंस पहनी, कहां से आ रही हैं? टक्कर की जड़ाई की हीरे की चूड़ियां कैसे पहनी है इन लोगों के? और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बता निवेदन करता हूं आपके श्रोताओं के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने में शिकागो पूरी तरह से, न्यूयॉर्क पूरी तरह से माफिया के कंट्रोल में था, इटली का माफिया था। और वो वहां से वो कौन सा क्या वो ऑयल, इटालियन फूड में कौन सा ऑयल पड़ता है? ऑलिव ऑयल की स्मगलिंग करते थे, ब्रोदल चलाते थे, जुए घर चलाते थे, सारे काम करते थे जी। तो और बाकायदा कंपनियां खोल रखी थी जी। कोई गवाही इनके खिलाफ न दे, जो दे उसे मार दें। तो इसके पीछे इनकम टैक्स वाले लगाए। अब इनकम टैक्स वाला, जैसे अभी हुआ, बेल्लारी बंधु पकड़े गए, धर लिए गए। कैसे धर लिए गए? बेल्लारी बंधुओं की बैलेंस शीट में उन्होंने दिखाया कि हमने 4 लाख टन आयरन ओर एक्सपोर्ट किया। तो आयरन ओर उड़ के तो जाएगा नहीं, शिपमेंट ही जाएंगे। शिप से जब वो गया तो वहां से पता लगता है 40 लाख टन है जी। तो ये 36 लाख टन आयरन ओर कहां से निकाला? 4 लाख आप कह रहे हो, वहां 40 लाख है, इसके बीच में कैसे निकाला 36 लाख? खोदी तो धरती थी, इसका रेवेन्यू नहीं दिया, इनको पकड़ो। आखिर सोने के सिंहासनों पर बैठने वाले जेल में डाल दिए ना। तो इनकम टैक्स, और वहां शिकागो में ये किया इन लोगों ने कि जब ये धर लिए गए तो उनको 60-60 साल, 70-70 साल की जेल सजा दी गई। अब किसी का 60 साल जेल में चले जाना या उसको हैंग कर देना एक ही बराबर है। इन मीडिया वालों के पीछे इनकम टैक्स वालों को, संजीदा लोगों को लगाओ। बैलेंस शीट जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, वो ससुरा 100 करोड़ की कोठी कहां से ले आएगा? तो ये टाइट करो तो हो सकता है, मगर चूंकि गलत काम करने वालों को कभी सजा नहीं दी जाती। वक्ती तौर पे हम एतराज करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी इसने हिजाब का काम किया जी। जस्टिन ट्रूडो ने, जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया वहां कनाडा में, जिन ने डोनेशन दिया है, चूंकि वो चेक से गया है या वो अकाउंट पे अकाउंट ट्रांसफर है, न केवल वो पैसा ही जब्त किया, जिन लोगों ने ट्रांसफर किए थे वो सारे अकाउंट और सीज कर दिए। अकाउंट सीज का मतलब कार्ड सीज, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। सड़कों पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे लोग, सबको सख्ती के साथ। यहाँ उल्टा है, जो पैसा, ये दिल्ली में आंदोलन हो रहा है तो वहां मसाज पार्लर चल रहे हैं और गाजर के हलवे और इटालियन पिज्जा और ये है वो, दुनिया भर के 5 स्टार खाने हो रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? फाइट करो। तो आप सजा नहीं देंगे, जो राजा शत्रु को दंडित नहीं कर सकता और मित्र को पुरस्कार नहीं दे सकता, वो नष्ट हो जाएगा। चाणक्य कथन, हमारे राजा ये इसी कामों में लगे हुए हैं कि वो न तो शत्रु को दंडित करते, न मित्र को पुरस्कार देते। अन्यथा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, सख्ती पर आ जाए सब ठीक। सही बात है, सख्ती की बहुत जरूरत है और स्पेशली हमारे कंट्री में तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है। मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ कि जैसे मतलब ये जो अभी हुआ है, हर्षा केस जो हुआ है, तो ये भी आपको लगता है कि इट वाज, मतलब कोई लोग कहते हैं नहीं ये हिजाब केस से नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो जबरदस्ती मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे हिजाब केस का जो उन्होंने जी, कत्ल तो हुआ चाहे कोई भी रीजन से जी, जिसने भी मारा तो मारने वाले कौन है और मरने वाला कौन है? सीधी सी बात है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है, मारने वाले इस्लामी हैं, तो इसमें भी कोई इक्वेशन ढूंढने की जरूरत है? कोई पर्सनल किसी के पैसे का झगड़ा तो नहीं है, ये तो सामने है। इसमें लीपापोती करने से क्या होगा? और जितनी जल्दी इस्लाम को समझ जाएं कि ये सारी दुनिया को मुसलमान बनाने की एक माफिया वाली मानसिकता है, अरबी माफिया है। अरब समझ रहे हैं इस बात को, हिंदुस्तान में उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। समझ रहे हैं जी, ये बात है, समझ रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। मतलब वो ये बात हो गई कि चाय से ज्यादा कितली गर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मौलवी लोग समझते कि इनके ऊपर ही, मैं तो हमेशा कहती हूँ, ये समझते कि इन्हीं के ऊपर नाजिल हुआ था कुरान और यही है बस,
मतलब वो बाहर के लोग रिलैक्स हो रहे हैं थोड़े, और इनको बड़ी वो लगी हुई है, मतलब इन सारा जो जितना ये ना कंजर्वेटिव और पीछे जाने का काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि सऊदी में देखो क्या हो रहा है, दूसरी जगह देखकर भी इनका दिमाग वो नहीं होता है और इनका चलता ही रहता है। अभी जो आपका मैंने ट्विटर आपका पढ़ा था, मैंने वो ये जो बेंगलोर में मुनव्वर फारूकी के साथ जो हुआ, जहां नफरत जीत गई आर्टिस्ट हार गया, ये उन्होंने लिखा था। तो ये किस्से पे रोशनी डाली है, और मतलब इतनी नफरत फॉर आर्ट, इतनी ज्यादा नफरत, मतलब आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ, आई फील इट इज सो डिवाइन, ये बहुत ही डिवाइन चीज है। ये तो मतलब ऊपर वाला किसी किसी को ही देता है, ये हर इंसान के अंदर नहीं आता है। ये जो आर्ट फॉर्म होता है, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, जैसा आप में है, जैसा और किसी में है, किसी में डांसिंग, तो ये सिर्फ इतनी नफरत, और इतनी नफरत के आप मतलब एक किसी को भी इसके तहत आप किसी की जिंदगी वो कर दो, लेकिन कि किसी को बैन कर दो, ये क्यों है? ये मानसिकता कहाँ से आई? ये इस तरह से देखने की जगह इसके फैक्ट सामने लाने चाहिए। जी ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। इसे आर्टिस्ट जी नहीं कहेंगे, दूसरों की मजाक उड़ाना, उनकी खिल्ली जी उड़ाना, ये आवाज लहजे की नकल करना, और इसमें भगवती सीता और इस उनकी मजाक उड़ाता है। अच्छा इंदौर में उसने कुछ किया इसी किस्म का। हिंदू स्वभाव से लिबरल हैं वो, इनको बहुत असहिष्णुता से नहीं देते, मगर इंदौर में लोग स्टेज पर ही चढ़ाए और वहां से फिर उसको पकड़ के घसीट के नीचे उतारा। पुलिस आई और उसको पीट पाट के 2-5 हाथ मारे होंगे, ऐसा कोई बड़ा जान से नहीं मारा, हड्डी बस नहीं तोड़ी, ठुकाई करके उसको भगा दिया गया। उसके बाद उसके कई सारे शोज इस तरह की जो बेहूदगी, क्योंकि उसके तो यूएसपी यही है, वो शोज रद्द हो गए। तो वो शोज रद्द हो गए, तब वो ये कह रहा है कि नफरत जीत गई और आर्टिस्ट हार गया। ओके मैं जैसे शर्मिंदगी के साथ, जी हमारे माँ बाप के रिलेशन बने इसलिए हम पैदा हुए हैं। मैं जी मुनव्वर फारूकी के वालिदैन के बारे में कोई खूबसूरत बातें करूं? जी ये तो नाजेबा बात है। सही बात है। तो ऐसी बेहूदगी से अपनी रोटी कमाना, और उसके लिए रोक दिए गए, रद्द कर अच्छा दिए गए, तो उसको आर्ट का ओके, के इट वाज नॉट अ कॉन्सर्ट, मतलब मुझे लगा ये कोई कॉन्सर्ट था, गाने का कुछ था। नो, आई हैव उसके नो, बिकॉज आई एम नॉट। कई सारे उसके जो प्रोग्राम्स थे वो रद्द हो गए इस अच्छा बात को लेकर। तो वो कर क्या रहा था? उसे सीता जी की मजाक उड़ाने का, खिल्ली उड़ाने का, और ये कोई नई चीज नहीं है। एक ओ किताब बहुत मशहूर हुई है, रंगीला रसूल, अच्छा वो अच्छा इसीलिए लिखी गई थी, वो 1917-18 की बात है। सीता का छिनाला नाम ही है किताब का ये। ओ किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ओ 20वीं सदी का महर्षि, इस किस्म की जुमलेबाजियां किताबों में। तो उसके जवाब में रंगीला रसूल लिखी गई। रंगीला रसूल मतलब करेक्टरलेस प्रॉफिट, हम्म। और उसमें जितनी भी बातें हैं वो सब सुन्नी किताबों में, हदीसों में दर्ज है। वही आखिर 6 बरस की आयशा और 51 बरस के रसूल की जी जिनसी ताल्लुकात, शादी होना, और 9 बरस की उम्र में जिनसी ताल्लुकात कायम होना, ये हदीसों में तो हैं। जी तो मैंने थोड़ी लिखी हदीस, या किसी और ने लिख दी, या कोई सही दुश्मन गुस्ताख रसूल थे उस जमाने में, लिखने वाले जी आप हैं। तो जी मगर मिशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, सीता का छिनाला लिखने के साथ साथ आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा कि गलत बात है। आप जी मजाक उड़ाएंगे और जी कुछ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो ठुकेंगे। तो लोगों ने उसके प्रोग्राम कैंसिल हुए, कोई उसकी आर्ट, वो आर्ट का है कि जैसे अच्छा, किसी दैट की वाज नॉट एन आर्टिस्ट, ओके, क्योंकि मैंने नहीं, कभी देखा नहीं है, आई हैव मिमिक्री है नेवर ना। सीन। मेरी जी जैसे कोई कोई साहब किसी लहजे में बोलते हैं, 3 मिनट के लिए सामने आ जाओ यूं कर दूंगा, अब मैं उसकी हैदराबादी की नकल उतार रहा हूं, तो ये कोई आर्ट है क्या? जी देख लेंगे, कर लेंगे, ये कोई बात है? इस किस्म की हमें भी आती, कोई भी कर सकता है। तो इसे आर्ट तो नहीं कहा जा सकता। आर्ट फॉर्म अलग चीज है। जी आर्ट, आर्ट में जो जरूरी चीज है वो जेन्युइननेस है, किसी पैशन की नकल उतारना नहीं। जी। तो तो वो ये वो मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट था ये? मिमिक्री करता था उसकी, उसके, ओ और करता ही बदतमीजी था, तो उसके प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अच्छा सिर्फ इतना ही, अच्छा तो जो आप कर रहे हैं, जैसा काट रहे हैं, बो रहे हैं, वैसे ही काटेंगे। अच्छा, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये, मुझे लगा कि ये कोई कॉन्सर्ट करता था या गाता था या समथिंग, कोई हाँ आर्ट हाँ फॉर्म था। अच्छा, इट वाज नॉट दैट, ओके, सो आई हैव मिस्टेकन, आई डोंट नो। हाँ, तो अभी मैं तो ये कहती हूँ कि हम, मैं तो मान ही चुकी हूँ कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। मैं चाहे लोग माने ना माने, मेरे दिल में तो ये हिंदू राष्ट्र
है, और मेरे मरने के बाद भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये हमेशा हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। अगर ये गजवाए हिंद कभी भगवान न करे हो जाए तो फिर इसमें कौन दोषी होगा? किसका दोष होगा? हिंदुओं का। 80% आप हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं 20% हैं, जी 20% भी नहीं है। जी 2011 की जनगणना में 14.6% थे, जी 15 हो गए होंगे, 16 हो गए होंगे, 17 हो गए होंगे, तो भी 20 करोड़ हैं। जी ये अजीब राष्ट्र है जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के कन्वर्शन की इजाजत देता है, इस पे एतराज भी नहीं करता। यहां अल्पसंख्यक, कोई बहुसंख्यक ये समझ में आता है कि रूस यूक्रेन को दबोच ले, जी ये पॉसिबल है। लेकिन यूक्रेन रूस को दबोच ले कर जाए, ये कैसे होगा? नहीं मिल सकता। मगर हिंदुस्तान में ये हो रहा है। जी जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम हैं, वो ज्यादा वालों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप की अपनी रक्षा नहीं कर सकते अपने सत्य, और हिंदुत्व है क्या बेसिकली? जी आप गलत कह रही हैं बात, तो भी आपको तब तक अपनी बात कहने का हक है जब तक आप राष्ट्र के या धर्म के खिलाफ नहीं जाते। मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तब भी मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके, चूंकि आप औरत हैं इसलिए आपके अधिकार मुझसे कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी किसी दूसरे शख्स के कि वो बादशाह मैं गुलाम हूं तो इसलिए मेरे हक कम है, ऐसा नहीं है। हम सब बराबर हैं। ये मानवता जिसे हम कहते हैं, यही तो हिंदुत्व है। जी तो इसके खिलाफ जो बात कर रहा है वो जीत जाए तो डूब बनना चाहिए आपको। 80% क्या कर रहे हैं? अपनी चिंता तो करेंगे, सच के पक्ष जी में बुलंद आवाज तो करोगे, झूठ वाले आवाज इतनी कर लेंगे कि सच को दबोच लेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी सही बात है कि मतलब फिर हम दोषी किसी और को नहीं मान सकते, खुद ही को मान सकते हैं। यार और फिर जी हाँ, ये जो लव जिहाद का जो इतना बीच में तो बहुत ज्यादा ही था, आपको लगता है अब कम हो गया है? आपको क्या लगता है कि आप अब लोग सचेत हो गए हैं, थोड़े थोड़े वो हो अंतर गए? आया है, अंतर आया है, अंदर मगर से? बड़े पैमाने पर नहीं आया। उसका कारण है, ये लव जिहाद जो है बेसिकली हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में। सो जी 15-16 साल की उम्र में लड़कियों में, लड़कों में चेंजेस आते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस आती है सेक्सुअल और ये सारी चीजें, जी जी उसके नतीजे हैं ये। जी उसमें एक बात यह है जो इस चक्कर में लगा है कि काफिर अगर दीन में दाखिल होगा तो जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। जी ये मोटिवेशन गड़बड़ है। बाकी तो कोई लड़की कहाँ शादी करती है ये तय करने का उसको हक है। ये जी मूल हिंदू परंपरा यही है कि स्त्री जी को, लड़की को, कन्या को अधिकार है, स्वयंवर उसी का अधिकार है। उसको किससे गर्भ उत्पन्न करना है, किससे संतान उत्पत्ति करनी, किससे वंश वृद्धि करनी, ये जिम्मेदारी उसकी है, उसके माता पिता की नहीं है। ये अधिकार उसका है। और ये जहां अभी भी धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुआ है, जैसे नेपाल, नेपाल में वही स्त्री का ही अधिकार है। यहाँ हम जैसा नहीं है। ये तो इस्लामी काल में ऐसा बदलाव आया है कि पुरुषवादी मानसिकता हो गई है। तो इसमें तो कोई विरोध होने का कारण नहीं है, मगर उसके पीछे ये इंटेंशन कि काफिरों की लड़कियों को बनाना है और उसके लिए पैसे लेने हैं और झूठ बोल के करना है, विच इज रॉन्ग। तो अब 17 साल की किसी लड़की के अंदर कोई बहुत संजीदगी से धर्म की समझ होगी, बताने का भी तो कोई तरीका नहीं है। माँ बाप एजुकेट नहीं करते, उनको खुद नहीं पता घर में धर्म क्या है, इसके बारे में कहाँ कोई चर्चा होती है। जी अधिकतम जो जानकारी है वो जो बेवकूफी भरे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें हनुमान जी गिद्ध के और कौवों के बीच में उड़ते दिखाई जाते हैं, ऐसी बेवकूफी की बातें, उन चीजों को देखकर वो धर्म समझ में आता है। पहले तो एक वो कार्टून वाली में एक वो आती थी, उसमें फिर भी गनीमत थी, मगर अब तो कुछ भी नहीं बचा। कोर्स में नहीं है, स्टडी एजुकेशन का कोई हिस्सा नहीं है, घर से पता नहीं लगता, तो लोगों को धर्म पता कहाँ से लगे। और सरकार इत्तेफाक से भाजपा की है, जिसका एचआर मिनिस्टर कहता है कि हमने कौमा तक नहीं बदला। तो तुझे कौमा ना बदलने के लिए बैठाया था, इसके लिए चुनाव जीत के आया था। मगर है दुर्भाग्य ऐसा कि इसमें बदलाव नहीं करते। तो एजुकेशन मिले, लोगों को पता लगे सच क्या है, तो लोगों की जी समझ में आ जाएगा। और ये इस्लामियों के हित में भी है, ये सारी चीजें कागज पे आनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं जी इंटरनेट के थ्रू आ रही है, इन सब चीजों की जानकारी मिले तो सब बदल सकता है। सही बात है।
जी हाँ, ये नोएडा में जो एक जुलूस निकला था जहाँ पर ये नारेबाज़ी कर रहे थे जो ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की नारेबाज़ी होती है। तो ये हमारे कंट्री में अजीब-सा नहीं है कि ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मतलब हर चीज़ चल रही है और उसको चलाने दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अजीब-सा है कि रहते यहाँ पर है और नारेबाज़ी पाकिस्तान की करते हैं? मैं इसमें एक आपसे बात निवेदन करना चाहूंगा। श्रीनगर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हुँ। आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक। जी। इससे क्या श्रीनगर पाकिस्तान में चला जाता है? जी नहीं। नहीं, नहीं। इसको उकसाने वाला कौन है? बाइट लेने वाला शख्स। आज से कई साल पहले, 7-8-10 साल हो गए, जी। आसाम की राजधानी, जी। अब देखिए फिर बात करते करते नाम निकल गया, असम की राजधानी, कैपिटल असम की जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक जहन से निकल गया है, वहां का वाकया है। एक मीडिया के, उस जमाने में मोबाइल भी इतने नहीं थे, वो बाइट ले रहा था। एक लड़की को पब्लिक में उसके कपड़े फाड़े गए, रेप करने की कोशिश की गई चलते बाजार में। उसकी बाइट बनाई, बड़ी वाहवाही हुई। दूसरे दिन पुलिस ने थाम लिया। वही लड़का उकसा रहा था बाइट लेने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट बाइट लेकर आया हूं। अब उसको मीडिया में बाइट दिखानी है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि लड़की उसकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है। जहां उसे, जैसे कोई झगड़ा झंझट होता है, कुछ मारपीट हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, मोबाइल निकाल के फौरन कैमरामैन बन गए, फोटो लेनी शुरू कर दी। उसमें हस्तक्षेप हमें करना चाहिए, रोकना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी। ये मीडिया उकसाता है। जी हाँ। नोएडा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना यातायात तो सूझेगा नहीं। ये उत्पाद इन लोगों के हैं कि करो ऐसा और फिर चर्चा का विषय बनेगा। एक दिन के लिए 24 घंटे का चैनल है, क्या चलेगा दिखाएँ? तो क्या करें, तो इसमें ही पंगा। तो ये इनके, और नोएडा बड़ा सेंटर है, हब है, जितने भी चैनल्स हैं इन सबका सेंटर नोएडा में है, इनके सारे स्टूडियो यहाँ पर। जी। तो ये पहले से बात करके दो लोगों से, भैया जरा सा ऐसा कर देना, अंदर आग तो ओके। है ही, और हुँ। उसको उकसा दिया। और ये उस इस तरह। जी हाँ, सही बात है। तो अभी आप कहिए कि महिलाओं से इस्लाम को क्या बैर है? मतलब मैं ये तो एक पूरा एक स्ट्रीम बन सकता है इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत पूछूंगी, लेकिन हो कि महिलाएं इतनी ज्यादा इस इस्लाम में इतनी ज्यादा एक एक विक्टिम है, एक्चुअली एक विक्टिम है। आपको इसके बारे में क्या क्या लगता है, मतलब? मैं, पाकिस्तान के एक बड़े ऑथर हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी, जी। ह्यूमर लिखने में बड़ा, तो वो एक उनका कैरेक्टर है, बैंक में है वो, तो उनका चौकीदार है बुढ़ा, जी। उसने शादी की है, दूसरी तीसरी चौथी कुछ। तो उसका जुमला है, वो कहता है कि बुढ़ापे की शादी में रात में बीवी की चोटी हाथ में रखकर और एक आंख खुली रख के सोना पड़ता है। इसका कारण सुन्नतें हैं। कल्पना कीजिए कि 6 साल की आयशा से 51 बरस की उम्र में शादी की, 3 साल बाद उनके रिलेशन स्टैब्लिश हुए, यानी आप 54 साल के थे और ये 9 साल की थी। 6 साल बाद ये 15 की हुई, आप 60 के हो गए। तो 60 साल का आदमी और 15 साल की बीवी, ना तो उसकी इमोशनल नीड पूरी कर सकता है, ना फिजिकल नीड पूरी कर सकता है किसी तरह जी। से। उसको चाहे कितना कह दीजिए कि 14 आदमियों की उनके अंदर कुवत थी, वो फलाना था, ढिमाका था, कुछ कहते फिरिए, मगर सच बात तो सच ही। अब इसके अलावा क्या होगा कि फिर वो पर्दा नाफिज किया जाएगा कि बाहर नहीं आओगी, जी। क्योंकि जो 13 बीवियां इकट्ठी की, जो बेवा थी, उसमें ये बात छिपाई जाती कि बेवा बनी ही नहीं के काम कारण थी। इनके घर वालों को, इनके बाप को, इनकी फैमिली के लोगों को मारा भी तो इन्होंने था। तो कुफरी ईमान के झगड़े मारे गए थे लोग, काफिरों की भी लड़कियां थी, काफिरों की बीवियां थी। तो हर लम्हा आपको ध्यान करना पड़ेगा। फिर मारिया किप्ती का जो वाकया है, ये लौंडी थी, उसके साथ रिलेशन बना, उससे एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा मोहम्मद नाम का, हुआ, जी। वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें, तो आप 13 बीवियां रखेंगे और एक आदमी है, कागज पे कितनी बार लिख दो कि वो हर औरत के पास रात में जाते थे, जितनी मर्जी ऐड करो, 13 बीवियों के पास जाना
आधा घंटा तो लगता होगा एक के पास पहुंचने में, हिसाब लगा लीजिए जरा। 6.5 घंटे काम में गए थे, इसमें एक 4 कोठरी से दूसरी कोठरी में जाना, गुस्ल करना वगैरह, बाकी ये सारी चीजें और जोड़ लीजिए, ये आदमी सोता कब था। तो ये बातें कही इसलिए जाती हैं कि अननेसेसरी झूठ बोले जाने, और उसी के नतीजे में पर्दा नाफिज किया गया है। महिलाओं पर पर्दा आया क्यों है? इसलिए कि अगर वो सामने आएंगी तो कोई होनहार ऐसी निकल गई जो खुद भी अपने काम थे, वही लक्षण किसी औरत ने पकड़ ली, तब क्या होगा? कुरान में बाकायदा आए थे, उम्मुल मोमिनीन क्यों कहते हैं, मुसलमानों की माएँ क्यों कहती हैं, जैसे कोई शख्स मर गया, उसकी बीवी का तलाक हो जाता है उसके साथ, और वो नए निकाह के लिए आ जाता है, मगर मोहम्मद की बीवियों के सिलसिले में नहीं है। हाँ, वो नहीं कर सकते के बावजूद मुसलमानों की माएँ रहेंगी। अब इस किस्म की बात कि कोई शख्स, कोई लड़का आता है घर में तो वो पूछती है मैं क्या करूं, वो बड़ा है तो रसूल ने फरमाया कि तुम उसे दूध पिलाओ। अब इस किस्म की बात आज कही जाए कि किसी, मैं ये पूरा स्ट्रीम किया था मैंने इस पर, तो मेरे एक दोस्त हैं और उसमें ये तफसील से बात आई कि वो दूध पिलाए, कि आयशा ने अपनी बड़ी बहन का दूध पिलवाया, शायद उनको दूध नहीं आता होगा, कोई बात होगी, जिससे फिर वो लोग उनसे सवाल पूछने आ सकते थे। तो उस पर एक साहब ने कमेंट किया, धन्य है वो लोग जो इस तरह से, जिन्होंने बेटे बने और अपनी माँ बनाए। मतलब इतना अनरियल, बहुत ही, मतलब कैसे कहूंगी कि दिमाग में भी ऐसी बातें मतलब बैठ नहीं सकती है। आई डोंट नो हाउ है, और ये एकाद के साथ नहीं, इस किस्म की बेहूदगी, और उसका वजह ये है कि वो सारी सेक्स ओरिएंटेड सारा कुछ है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं सोचता, तो बड़ी बड़ी बेचैन करने वाली चीजें। अच्छा पूजा जी, 1 घंटा 28 मिनट हो गए हैं। ओके ओके ठीक, नहीं, आप एक खाली कुछ सुना दीजिए, फिर आपको मैं इजाजत दूंगी। अब मैंने भी टाइम नहीं देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखे, आपको नेक्स्ट टाइम फिर आना पड़ेगा, मैं अभी आ क्वेश्चंस जाऊंगा, नहीं हुए। मगर मैं नॉर्मली कोशिश ये रहनी चाहिए कि 1 घंटे, जी, क्योंकि सही बात, लेट होऊंगा तो मेरा स्टाफ जो मुझे डिनर सर्व करेगा वो जी खुद खाना खाएगा, सोने में देर हो जाएगी, सुबह नहीं, सही उठेगा बात, वगैरह, वो पूरा सिस्टम मैं 9 सही बजे बात, तक उठता जी जी, तो हूँ। कुछ सुना दीजिए फिर बस आप। जी, एक बहस थी, एक साहब का शेर था, वही अंदाज बिल्कुल मीर जी का, परवेज मेरे एक दोस्त हैं, जी परवेज चांदपुर के, उनका मसला है, वही अंदाज बिल्कुल मीर जी का। मैं दिलदादा हूँ नासिर काजमी का, कि मैं नासिर काजमी का फैन हूँ, कि वो अंदाज मीर जी के स्टाइल में शेर कहते हैं। तो मैंने कहा ये फालतू बात, बोले क्यों? कहा अगर मीर जी के ढंग से ही शेर कहने तो नासिर काजमी क्या जरूरत है, मेरी काफी है, हमारा अपना ढंग होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा टांग खींच रहे हो, मैंने कहा अच्छा हम कह लेते हैं। तो उस बहस में एक गजल हुई थी, मतलब सुनिए उसी हवाले से। कोई झोंका नहीं है ताजगी का, कोई झोंका नहीं है ताजगी का, तो फिर क्या फायदा इस शायरी का। अब शेर सुनिए। बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, वो दरिया हो गया सहरा कभी का, वो दरिया हो गया सहरा कभी का। तहजीब इश्क का एक शेर सुनाता हूं कि किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का। और चमन में फूल हैं लाखों तरह के, चमन में फूल हैं लाखों तरह के, वो आ जाएं तो सबका रंग फीका, वो आ जाएं तो सबका रंग फीका। और एक इजाफे का शेर सुन लीजिए कि किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे। इजाफे का शेर मतलब गजल में ये थॉट फर्स्ट टाइम आया, किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का, तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का। और इसमें कई शेर थे। तेरी तस्वीर पर आंसू नहीं है, तेरी तस्वीर पर आंसू नहीं है, मगर धब्बा नहीं जाता नमी का, मगर धब्बा नहीं जाता नमी का। मोहब्बत में ये किसने जहर घोला, मोहब्बत में ये किसने जहर घोला,
बड़ा मीठा था पानी इस नदी का, वाह, बड़ा मीठा था बहुत पानी इस नदी का। बहुत 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 अच्छा, बहुत। बट आपको फिर से मेरे प्रोग्राम, मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, अभी नहीं लेकिन जरूर आइएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे थे, वो हम नेक्स्ट इसमें जरूर वो करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कहा, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। तो आज हमने देखा, हमने सुना, और गजल, मतलब आई एम अ बिग फैन, मतलब मैं, अब तो थोड़ा कम हो गया है गजलों का शौक और शायरी का शौक, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो बहुत सारे गजल, बहुत सारी शायरियां हम सुनते थे, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर उर्दू की शायरी और गजलें और हम सुन के बड़े होते हैं, तो कहीं पर एक कोने में वो रह जाता है हमारे लाइफ में। और एक बात कहने वाली थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था ये फारूकी जी, ही इज अ मिमिक्री एक्टर, आई नेवर न्यू, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने ये मिमिक्री और ये सब मैं नहीं देखती हूँ ज्यादा, बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई पॉलिटिक्स या फिर स्पिरिचुअल ज्यादा देखती हूँ। लेकिन जब मैंने ये ट्विटर पे देखा था ना, वो भी तुफैल जी के, तो मैंने सोचा माय गॉड, अगर ये लोग ने क्या किया होगा, इसके कॉन्सर्ट बंद करा दिए, इसने गाना गाया था, क्या किया था, तो आई वॉज वेरी, लेकिन कि क्या था एक्चुअली, मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज टेक पारा ने जैसा लिखा ना कि फारूकी, एंड देन ही पुट दो साइन, हिज नेम वाज व्हाट, फारूकी ओनली, शायद फारूकी था, आई डोंट नो, क्या था, मुनव्वर फारूकी या ऐसा कुछ तो भी था, 1 सेकेंड, आई विल जस्ट सी। तो ये सब ना मेरे को इतना मालूम नहीं होता है, मैं कुछ कुछ कभी कभी ऐसे कर जाती हूँ पागलपन, सही में। अभी तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे जो इनको नेक्स्ट टाइम, हाँ, बैंगलोर में मुनव्वर फारूकी, जी हाँ, मुनव्वर फारूकी, सो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लोगों की टिंगल उड़ाता है, जस्ट इमेजिन दिस वर्ड, कि ये लोगों को मतलब ऐसे ही, ही टॉक्स ऑल, he does mimicry and all that, I never knew. Anyway, thank you so much for joining me, 1.5 घंटा हो गया आप लोग को, और बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही मुझे मजा आया तुफैल जी के साथ में, और बहुत सबको सबको हरिवट जी, थैंक यू सो मच, और टेक पारा जी, फारूकी एंड सिंगर, मुझे क्या पता, अब ऐसे नहीं, मजाक नहीं उड़ाओ मेरा प्लीज, मुझे नहीं पता होता है कि, मुझे नहीं पता था कि फारूकी मुनव्वर इज नॉट अ सिंगर, आई थॉट ही वाज अ सिंगर, सो दैट्स व्हाई आर्टिस्ट जब बोला मैंने तो मुझे लगा बहुत बड़ा सिंगर होगा, समथिंग ग्रेट, बट I'm sorry, I never knew that he was a mimicry artist. Anyway, thank you so much. Thanks a lot. आप सबका बहुत 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 Thank God Farooq is not a singer. Yes, टेक पारा जी. So आज मैंने बता दिया कि स्वीटी जी ने मुझे मॉडरेटर्स मेरे लिए रख दिए हैं, आप सबके लिए बहुत 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 शुक्रिया, स्वीटी जी के लिए भी बहुत शुक्रिया, और परसों का दिन कौन सा है, संडे को मैं इमाम, एपोस्टेट इमाम के साथ आ रही हूँ, क्योंकि एक 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 डिस्कशन लेके आ रही हूँ, तो आप प्लीज जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे पता है अब तो थोड़ा अच्छा ही हो गया होगा, मेरे जो चैनल्स पे लोग आते हैं और जो बातें करते हैं, वो उससे तो मेरा, हरी बट कमेंट डालते मत अपने दो मोमिन के, अंटिल इट्स मिसोजिनिस्ट, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, परसों फिर जुड़िएगा 8:30 बजे मेरे साथ में अपोस्टेट इमाम, और उसके नेक्स्ट डे मंडे को एक्स मुस्लिम समीर जी आने वाले हैं, तो परसों मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी, और बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, सही में आज मैं थोड़े उर्दू झाड़ लेती हूँ, तह दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो क्या कहूँ, और जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सबको हर हर महादेव, सब जिन्होंने मुझे मुझे नमस्ते और हर हर महादेव कहा होगा और ग्रीटिंग्स दी होगी आप सबको, क्योंकि अभी अगर मैं इतने सारे कमेंट्स लेने जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। और हाँ, अपोस्टेट इमाम के साथ में आप क्वेश्चंस मुझे कर सकते हैं, तो मैं वैसे वो शो करूंगी और उनसे हम पूछेंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछना होगा, तो प्लीज परसों आप पूछ सकते हैं, और हम अपोस्टेट इमाम से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ही इज अ फुल बुक ऑफ नॉलेज,
उनके पास हर एक चीज की नॉलेज है। तो हम वैसा रखेंगे सेशन जहां पर आप क्वेश्चंस पूछोगे और वो जवाब देंगे। तो मैं कम ही बोलूंगी और मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उनको पूछूंगी। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो आई थिंक आई हैव टू टेक दैट इन शो और समथिंग दैट आल्सो, वो भी मैं फिगर आउट कर लूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत 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 नमस्कार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ख्याल रखिए, मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार आप सबका और मेरे मॉडरेटर्स लोगों का भी। थैंक यू सो मच।